चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। जो लोग नहीं आ रहे हैं, जिनकी हैबिट ठीक नहीं है या जो मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, हम उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो नहीं आ रहे, नहीं कर रहे, नहीं समझ रहे हैं, छोड़ो ना उनको। हम तो उन लोगों की चर्चा करेंगे जो हमारे पहले दिन से साथ दे रहे हैं, टाइम से कनेक्ट हो रहे हैं, किसी भी कीमत पे अपनी आदतों को सुधारने के लिए तैयार हैं, और वो लोग हमारे सामने बैठे। आप सभी हमारे ऐसे महत्वाकांक्षी और 100% अपनी सक्सेस के लिए सीरियस लोगों का, भाई बहनों का, मैं विशाल यादव तहे दिल से आज 5वें दिन में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे एक बात पता है, कोई किसी के कर्म का भागीदार नहीं है। जो कीमत चुकाएगा वो आगे जाएगा। और आज मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई इन 5 दिनों में, कि बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स भी हैं जिनके काम नहीं चल रहे, या जिनके जो लेवल है उसके हिसाब से चेक नहीं बन रहे। वो आज क्लियर हो गया कि क्यों नहीं बन रहे। जो इंसान को अपने चेक के लिए भूख नहीं है, जो 5 बजे उठ नहीं सकता है, उसका चेक कहाँ से आएगा? और कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं, नाम नहीं मैं बताऊंगा, जिनको मैं कॉल भी किया हूं, लेकिन उनका कॉल पिक नहीं हुआ है। और उनकी रैंक एक ऐसी रैंक है कि जहाँ पे आज उनको एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी इनकम लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ से मुझे भी चेक करने का एक मौका मिला है। तो मुझे ये ये जो है ना, फिल्टर तो लगेगा। सारे लोग जितने ब्रॉन्ज बनते हैं, सारे सिल्वर नहीं बनते हैं। जितने सिल्वर बनते हैं वो गोल्ड नहीं बनते हैं, क्योंकि लोग लगातार शुरुआत तो कर देते पर लगातार अंजाम तक चलते नहीं है, इसलिए सारी चीजें होती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, जो लोग हमारे साथ लगातार चल रहे हैं, बने हुए हैं। 4 से 5 साल की जो जर्नी है, इसमें लगातार आप हमारे साथ बने रहें। और जो लोग टिके हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, वही लोग आपको लगातार दिखेंगे हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में, सोशल मीडिया पे, हर जगह। वो लोग दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे। वही आपको दिखेंगे कि कल एक बड़ा अचीवमेंट उनके सामने आप देख पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सब कुछ हमें करना क्यों है, हाँ कि ना? सबसे पहले हमें ये समझना है कि हर इंसान, जो हम बोलते हैं ना कि अमीर बनना चाहता है, सच्चाई है ये कि हर इंसान अमीर बनना चाहता ही नहीं। अगर हर इंसान अमीर बनना चाहता होता तो 10 साल से ये गरीब जिंदगी जी क्यों रहा है? पूरे 60 साल इंसान अपनी एक वही 10,000 की नौकरी में निकाल क्यों देता है? मौके तो बहुत आते हैं ना। अगर इंसान वास्तव में अमीर बनना चाहता होता तो किसने बोला था कि तुम गांव में ही रहो, गांव से बाहर जाके अपने आगे और कुछ कर सकते हैं? तो सच्चाई ये है कि लोग अमीर बनना नहीं चाहते। चाहते हैं तो ऑप्शन की कमी नहीं है किसी के पास। सच्चाई ये है कि लोग सिर्फ जिंदगी जीना चाहते हैं। कट रही है, ठीक है। 10,000 आ रहे हैं, ठीक है। 20,000 आ रहे हैं, ठीक है। पिताजी की कट गई, हमारी भी कट जाएगी, ये सोच है हमारी। अगर वास्तव में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उनको बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता कि अपलाइन क्या कह रहे हैं, अपलाइन साथ दे रहे नहीं दे रहे हैं। उन्हें बस एक बात पता है, मौका मिल गया। एडब्ल्यूपीएल कंपनी जब हमें मौका दे रही है तो हमें करना है। एक अपलाइन नहीं सिखा रहा तो दूसरे अपलाइन से सीख लेंगे। एक अपलाइन फोन नहीं उठा रहा तो उसके ऊपर वाले अपलाइन को फोन करेंगे। पर जिसको करना नहीं है, उसके पास में बस यही कारण पर्याप्त है कि सर मैं कर तो लेता, लेकिन जिस इंसान ने मुझे ज्वाइन कराया वो खुद काम नहीं कर रहा है। बोले तो इसलिए मैं भी नहीं कर पाऊंगा। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस मैम। यस गुरु जी, यस। तो आपको जो बिजनेस में लेके आए हैं, जरूरी नहीं है कि वो आगे जाएं, क्योंकि कोई किसी का कुछ पता नहीं है। पैदा करने वाला कोई और होता है, पालने वाला कोई और होता है। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग इस पैनल पे बैठे हैं, आपका कोई साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बस आपको अपने काम करने की जिम्मेदारी लेनी है। और आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो बस इस रास्ते को छोड़ना नहीं, किसी की बातों में नहीं आना, अपने आलस को छोड़ देना, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना, और जो सिस्टम बोलता है उसको करते जाना। वास्तव में आपके साथ में बहुत अच्छा होगा। और क्यों करना, एक वीडियो देखते हैं। ये हमारे ग्रेट एमडी सर हैं, और हमेशा डेली कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन एमडी सर को आप ना सुने। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एमडी सर का जो चैनल है आप डाल देना, एमडी सर को फॉलो कर लेना। एमडी सर के बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं। महिपाल सर को फॉलो कर लेना। 24 घंटे में एक बार 2-4 वीडियो कोई ना कोई यूट्यूब पे जाके आप जरूर एमडी सर को जरूर सुनते रहना। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सुनते रहोगे तो कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। चलिए एक वीडियो देखते हैं। मुझे कुछ चीजें बड़ी अनऑथेंटिक लगती हैं, बड़ी इलॉजिकल लगती हैं।
हम लोगों को कहते हैं ये काम कर लो, ये काम कर लो ना, मजे आ रहे हैं जिंदगी में। भाई साहब मुझे कोई जरूरत नहीं आपका काम करने की, मैं तो मजे लेने वाला आदमी हूं। अरे भाई मैं तुझसे ज्यादा मजे लेने वाला हूं, पर मजे लूं तो तब तो लूं जब पैसा हो। बोला ना भाई साहब मजे आ रहे हैं। बोला कैसे, सोता कहाँ है? बोला खाट पे सो, मजे आ रहे हैं। अबे खाट पे सोने में कहा मजा? मच्छर खाते मजे आते हैं क्या? साइकिल पे घूम के मजे आते हैं क्या? साला मुझे मजे समझ नहीं आए, एक आम आदमी मजे किसको कहता है? साइकिल पे घूम रहा है, बोला मजे आ रहे, गाड़ी में घूम, एसी गाड़ी में, ओडी में, जगवार में घूम, और घूम और एक्सीलेटर दबा बिना गियर किए, हाथ नहीं लगाना, बस पैर दबा, देख मजे किसे कहते हैं। एसी की ठंडी हवा में सो, इधर से भी ठंडी हवा, इधर से भी ठंडी हवा, देख मजे कैसे किसे कहते हैं। बीवी की कमर में हाथ डाल के कहीं बढ़िया पिक्चर देखने जा, विदेश घूमने जा, देख मजे किसे कहते हैं। मजे ले रहा हूं, मजे ले रहा हूं। यही मजे होते हैं क्या? मजे होते हैं, हम भी लेते हैं मजे। जो मर्जी खाते हैं, जो मर्जी पहनते हैं, जहां मर्जी जाते हैं, जिस मर्जी गाड़ी को खरीद लेते हैं, जिस मर्जी घर को खरीद लेते हैं, बच्चों को जो चाहिए वो दे देते हैं, माँ बाप को जो चाहिए वो दे देते हैं। हम भी लेते हैं मजे, लेकिन आर्थिक आजादी के मजे लेते हैं। इनको लेने हैं मजे। यस गुरु जी, यस माँ गुरु जी, यस। यस गुरुजी। देख लो भाई, हम भी मजे ले रहे हैं। एमडी सर की बात हमें तो समझ में आ गई, आपको समझ में आई कि नहीं आई वो आप चेक कर लीजिए। तो चलिए साथियों, सीधे सीधे चलते हैं आगे, और बहुत सारी आज बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है। पहले दिन से हम लोग लगातार सीखने में लगे हुए हैं, और सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग हुई थी तो सारे लोगों को पता है कि हम लोगों ने समझा था कि अगर इस बिजनेस में अगर हम मजबूत डिसीजन ले लेते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिसीजन ही है जो इंसान को आगे लेके जाता है। डिसीजन इंसान समय समय पे बदल लेता है, और यही कारण है कि 4 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता है। एक जगह गड्ढा खोदने का डिसीजन हमें लेना पड़ेगा, और तब जाके पानी निकलेगा। डिसीजन के बाद हमने समझा था कि ये डिसीजन जो हम ले रहे हैं, वो जो प्लेटफॉर्म है उसमें ताकत क्या है। तो हमने जो डिसीजन लिया है वो डायरेक्ट सेलिंग करने का डिसीजन लिया है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इसकी पावर क्या है उसको समझने की कोशिश करी, पावर समझी, और उसके बाद फिर हमने एक माइंडसेट किया कि जब हमने डिसीजन ले लिया, पावर भी समझ ली, तो अब लगातार इस प्लेटफॉर्म पे टिके रहने के लिए, इस लगातार प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें फोकस हमेशा अपनी समाधान पे करना है, समस्याओं पे नहीं। और उसके लिए हमें एक मजबूत माइंडसेट की जरूरत है, और वो माइंडसेट हमारा क्या है, कैरियर बिल्डिंग वाला माइंडसेट होना चाहिए कि जब तक हमें यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल जाती हम छोड़ेंगे नहीं। तो कैरियर बिल्ड करने वाला माइंडसेट, उसका हमने कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए कि कोई नेता अगर डिसीजन ले लेता है कि उसे नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, तो चुनाव हार भी जाता है कई बार, बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो इंसान कभी नेतागिरी छोड़ता नहीं है। हमने उदाहरण दिया था कि आपको कि कोई मूवी बनाता है, मूवी फ्लॉप हो जाती है, मूवी फ्लॉप हो जाती है, लेकिन वो डायरेक्टर मूवी बनाना छोड़ता नहीं। कोई एमबीबीएस कर रहा होता है, कोई सेमेस्टर में फेल हो जाता है, लेकिन वो एमबीबीएस छोड़ता नहीं है, क्योंकि एक कैरियर बिल्डिंग माइंडसेट हमारे मन में आ जाता है। तो यहाँ पर हमें अपने बिजनेस में डायमंड बनने का, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी लेने का एक माइंडसेट करना है। माइंडसेट करने के बाद हमने इस बात को समझा कि हमें कहीं ना कहीं स्किल की जरूरत पड़ेगी, काबिलियत की जरूरत पड़ेगी, और कोई जीवन में साथ दे ना दे, हमें हमारी काबिलियत हमेशा साथ देगी। इसलिए हमें सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है, अपनी काबिलियत बढ़ाने पे करना है। अगर अपलाइन आपके साथ में है तो अपलाइन से ये ना बोलें कि सर चल के रोज मेरे प्लान कराओ, रोज मेरे फॉलोअप करो, रोज मेरे लोगों से मिलो। इससे बढ़िया है कि आप अपलाइन को एक बार बैठाओ और उनसे ये बोलो कि सर मुझे सिखा दो कि मुझे करना कैसे। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया और मैं गुरुजी को बुलाया, वो कुछ लोगों से मिलवाया, प्लान दिखवाया, उसके बाद गुरुजी ने बोला मैं जा रहा हूं। तो मैंने बोला सर डायमंड बनना है, टारगेट जीतना है सर, प्लान होने हैं और आप जा रहे हो। बोले सर अब आप कर लेना। तो मैंने बोला सर मुझे तो आता नहीं है। तो सर ने मुझे बताया कि सर आता तो मुझे भी नहीं था। बोले फिर? बोले मैंने सीख लिया, आप भी सीख लो। ये बात मेरी को बड़ी खराब सी लगी कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मुझे तो ज्वाइन कराया है, सीख लूंगा धीरे धीरे, इतनी जल्दी भी क्या है, सीखते रहेंगे, टाइम है अभी, तो उन्हें टाइम देना चाहिए। लेकिन सर चले गए। उस समय मैं चाहता तो मैं नेगेटिव हो जाता, आया ना। लेकिन उस समय मैंने सोचा जब सीखना ही है तो धीरे धीरे क्यों सीखना, सीख साख के फ्री करो। 2 दिन के अंदर मैंने प्लान सीख लिया, लोगों को कैसे समझाना है, क्या प्रोडक्ट है, क्या कंपनी है, उसकी प्रैक्टिस करी।
और उसके बाद मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। पहला प्लान टूटा फूटा हुआ, पहले प्लान से दूसरा प्लान और अच्छा हुआ, तीसरा और अच्छा हुआ, चौथा और अच्छा हुआ। 10 प्लान दिखाने के बाद 11वें प्लान में मैंने ज्वाइनिंग करवा ली, 100 SP निकाल लिए। और उस दिन मुझे एक बात का विश्वास हुआ कि अगर मेरे साथ कोई एक व्यक्ति ज्वाइन हो सकता है तो 1000 भी ज्वाइन हो सकते हैं और किसी दिन 1 लाख भी ज्वाइन होंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बिजनेस के अंदर कई सारी ऐसी स्किल्स हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लोगों को इस प्रोडक्ट देकर इस बिजनेस में लाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे काम है, 2-3 ऐसे काम है जिसमें एक बार टीम बनने के बाद, लोगों के आने के बाद, कहते हैं ना लोगों को लाना अलग बात है, लोगों को जोड़ना अलग बात है, लोगों को जोड़े रखना अलग बात है। तो टीम है आपकी बनती है, वो आगे कैसे बढ़े, ग्रोथ कैसे करे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो कुछ काम है जो लगातार हम लोगों को करने, आइए देखते हैं। तो कल हम लोगों ने स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीजों को समझा था। हमने समझा था कि गोल सेट करना है कि हमारे पास में हर हफ्ते हमारे चेक बनाने का गोल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए गोल? क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम कोई दुकान खोल के नहीं बैठे हैं कि ग्राहक आएगा दुकान चलेगी। हमें खुद अपने चेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि हम चाहे अगर 2000 का चेक बनाना चाहते हैं तो कम से कम उसके 2 गुना 3 गुना लोगों से मिलेंगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ हमारी ज्वाइनिंग आएंगी, कुछ ना कुछ SP निकलेंगे और हम उस लेवल को क्वालिफाई कर सकते। तो अगर हमें ब्रॉन्ज बनना है, 300 SP निकालना है, तो हम अपने नियर और डियर की कम से कम 20 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, 20 लोगों से मिलते हैं, प्लान समझाते हैं, कुछ उसमें ज्वाइनिंग आती है, कुछ लोग SP प्रोडक्ट ले लेते हैं और हमारे 300 SP कंप्लीट हो जाते हैं और हम ब्रॉन्ज बन जाते हैं। पर वो 20 लोगों की लिस्ट बनाना, 20 लोगों से मिलना, 20 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, उनको इस बिजनेस के बारे में बताना, इसके लिए तो हमें घर से निकलना पड़ेगा ना, इसके लिए तो हमें माइंडसेट चाहिए ना, इसके लिए तो हमें बैग रेडी करना पड़ेगा, इसके लिए तो हमें तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए हमें लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कौन व्यक्ति करेगा? इसका गोल सेट होगा। गोल सेट होगा तो आप लिस्ट बनाओगे, गोल सेट होगा तो आप इन्विटेशन करोगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे, या संडे वेन्यू में बुलाओगे या पर्सनल मिलने जाओगे। और अगर आपका गोल ही नहीं है कि हमें चेक बनाना भी है कि नहीं बनाना है, टारगेट जीतना भी है कि नहीं जीतना है, तो क्या आप कुछ भी करेंगे? कितने लोग बात समझ में आ रही है? अब सवाल ही आता है कि प्लान दिखाना क्यों जरूरी है। तो पहला हमारा जो स्किल है वो है लिस्ट बिल्डिंग का। उससे पहला जो जरूरी है वो हमारा गोल हमने अपना सेट किया और अपने टीम में भी सेट कराया कि जिस रैंक पे जो व्यक्ति है उसका गोल उसको पकड़ा दो कि भाई तुम ब्रॉन्ज हो, तुम्हें 1000 का चेक बनाना है, ये तुम्हारा गोल है इस हफ्ते का। अगर कोई आपकी टीम में सिल्वर है तो उसको उसका गोल दे दो, भैया इस हफ्ते जब तक आप सिल्वर चल रहे हो आपको कम से कम 2000 का चेक बनाना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? इतना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। गोल बनाने का और भी बहुत कठिन तरीके होते हैं, लेकिन मैं आसान बता रहा हूँ कि आपको और आपकी टीम को बहुत आसानी रहे। अगर आपकी टीम में कोई गोल्ड है या आप गोल्ड है तो आपका सीधा सा एक गोल होना चाहिए इस हफ्ते के, मेरे को कम से कम गोल्ड है तो 3000 का चेक बनाना है। जब आप अपने लेवल के हिसाब से चेक मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। कितने लोग बात समझ में आ रही? यस महागुरु। यस महागुरु जी। तो ये प्लान दिखाना क्यों जरूरी है? अगर बिना प्लान दिखाए काम चल जाए, और कुछ लोग तो प्लान दिखाते नहीं है तो अपलाइन तो उन्हें लगता है कि डाउनलाइन भी सोचती है हमारे बिना प्लान दिखाए जब मेरे अपलाइन का काम चल रहा है तो मेरा भी चल जाएगा, और लोग प्लान दिखाना नहीं चाहते। साथियों आपने देखा होगा कुछ लोग फोन पे ही पूरा प्लान समझा देते हैं, भाई साहब एक बहुत बढ़िया कंपनी है, जुड़ जाओ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आदमी बोलता अच्छा, और फिर ये आदमी खबर देता है अपने अपलाइन को, सर मजा आ गया, 4 लोगों से बात कर ली है और हमारे 300 SP तैयार रखे हैं, एक 100 से ज्वाइनिंग आ रही है, एक 200 से आ रही है, एक 500 से आ रही है, एक 50 से आ रही है। और जब क्लोजिंग होती है तो भाई साहब से पूछा जाता है कितनी क्लोजिंग गई? आप 800 SP बता रहे थे। बोले 0 क्लोजिंग गई। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले सर वो फोन ही नहीं उठा रहे। तो ये जो फोन पे ही जो प्लान चल रहा है ना, ये प्लान आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अधूरी जानकारी दे रहे हो। इस इंसान को प्रॉपर सिस्टम नहीं दिखाया जाएगा, वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए गन्ने में गुड़ छिपा है कि नहीं? यस महागुरु। एक हाथ में गन्ना दे दिया जाए, एक हाथ में आपको गुड़ दे दिया जाए, और उस इंसान को आपको बताया जाए बोलने के लिए, जिस इंसान ने कभी गन्ना नहीं देखा, गुड़ नहीं देखा, और उसको बोलना ये गन्ना है और ये गुड़ है, और ये जो गुड़ है इस गन्ने से निकला है। और जिस इंसान ने कभी गुड़ बनते हुए नहीं देखा है
या गुड़ के बारे में जानता नहीं है, उसको ये बोला जाए ये गन्ने से गुड़ निकला है, क्या विश्वास करेगा? नो माँ गुरुजी। नो माँ गुरुजी। नहीं करेगा। आप देखिए, दूध में मक्खन छुपा हुआ है, एक हाथ में दूध लीजिए, एक हाथ में मक्खन लीजिए, और जिस इंसान ने कभी दूध और मक्खन को समझा नहीं है उससे बोलिए इस दूध से मक्खन निकलता है, बोलेगा बेवकूफ बना रहे हो, दूध इतना पतला, मक्खन तो ये थिकनेस है इसके अंदर, ये कैसे बन सकता है? एक हाथ में आप गेहूं लीजिए, एक हाथ में आप गेहूं की रोटी लीजिए गोल गोल, और जिस इंसान ने कभी रोटी नहीं देखी और उसको बोलिए कि ये गेहूं है और इससे ही रोटी बनती है, क्या वो मानेगा? लेकिन आज हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम सारे लोगों को गेहूं से रोटी बनने का प्रोसेस पता है, गन्ने से गुड़ बनने का प्रोसेस पता है, दूध से मक्खन बनने तक का प्रोसेस पता है कि नहीं है? यस माँ गुरुजी। इसलिए हमें विश्वास है कि हाँ ऐसा होता है। जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, लोगों में ही हमारे डायमंड छुपे हुए हैं, पर उस डायमंड को लाने का इस बिजनेस में प्रोसेस है। जिस डायमंड को आप अपने टीम में डायमंड बनाना चाहते हैं, सबसे पहले वो व्यक्ति आपकी लिस्ट में आना चाहिए, फिर प्रॉपर उसका इनविटेशन होना चाहिए। अगर आपका वेन्यू हो रहा है तो वेन्यू में बुलाना है, जैसे कल संडे को आपकी सिटी में वेन्यू होंगे तो वेन्यू में बुलाना है, प्रॉपर तरीके से उसको 1.5 घंटे जब वो बैठ के समझेगा प्लान को, तब जाके बात बनेगी। तो प्लान प्रॉपर दिखाना है, शॉर्टकट मत ढूंढिए। ये डायरेक्ट सेलिंग नाम से ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग जब हम बोलते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें लगता है कि हमें डायरेक्ट सेल ही करनी है। भैया सेल करते रहोगे जिंदगी भर तो हजारों में कमाओगे। यहाँ पे टीम बनानी होती है, यहाँ टीम बिल्डिंग करनी होती है, यहाँ लीडरशिप दिखानी होती है, अपनी टीम को सिखाना होता है। लीडरशिप क्या है? सिखाना, अपने टीम में आए हुए लोगों को सिखाना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना कि वो और भी लोगों को ज्वाइन करा पाए और सिखा पाए। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। जो जितना अच्छा सीख लेगा उतना अच्छा सिखा लेगा, और जो जितना अच्छा सिखा लेगा उतनी जल्दी उसकी टीम क्रिएट हो जाएगी, और वही व्यक्ति यहाँ पे आर्थिक आजादी लेगा। वरना आप मुझे बताओ, सेल तो दुनिया कर रही है, सेल्समैन तो घर घर घूम रहे हैं। जब तक घूम रहे हो तो पैसा आ रहा है, नहीं घूम रहे हो नहीं आएगा। लेकिन फ्रीडम चाहिए, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पहले खुद प्लान सीखना है, और वही प्लान फिर लोगों को, अपनी टीम को सिखाना है कि वो भी अपनी टीम को फिर सिखा पाए। अगर ये प्लान आपने नहीं देखा हुआ तो आज नहीं देखा होता तो आज आप इस पैनल पे नहीं होते। अगर ये प्लान मेरे को नहीं देखने को मिला होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अधूरा प्लान दिखा देते हैं, टूटा फूटा प्लान नहीं चलेगा भाई। तो प्लान शुरुआत करना बहुत जरूरी है। चलते हैं आगे। तो प्लान कितने प्रकार के होते हैं? प्लान तो वैसे कई प्रकार के होते हैं। ग्रुप प्लान होता है, होम प्लान होता है, पर मेनली हम 2 प्लान की बात करेंगे। एक वेन्यू प्लान होता है, एक 1-to-1 प्लान होता है, 1-by-1 प्लान। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के घर पे जाके कहीं बैठ के, और हम बैठे होते हैं और हमारा गेस्ट बैठा होता है, इसको बोलते हैं 1-by-1 प्लान। एक व्यक्ति एक दूसरे को। तो वेन्यू प्लान अपनी जगह है और 1-by-1 प्लान अपनी जगह है। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाथ खड़ा करिए। यस माँ। तो वैसे ही जो वेन्यू प्लान है वो स्कूल का काम करता है, और जो 1-to-1 प्लान है वो हमारे ट्यूशन का काम करता है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वेन्यू में नहीं पहुंच पाते हैं, तो वेन्यू में भी लोगों को ले जाना है। वेन्यू भी जरूरी है, 1-to-1 भी जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है, और ट्यूशन भी जरूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ट्यूशन लगा दी तो आप स्कूल नहीं जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि स्कूल जा रहे हैं तो ट्यूशन नहीं लगाएंगे। अगर बच्चे को शेयर करना है तो दोनों जरूरी है। ऐसे ही फील्ड में भी प्लान जरूरी है और वेन्यू प्लान भी जरूरी है। जो लोग ग्राउंड में हम प्लान दिखाते हैं, कभी कभी कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है देखेंगे, तो उनको हम बोल सकते हैं भाई साहब हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप संडे को आइए और देखिए हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। और कुछ लोग ग्राउंड में अपने आप ज्वाइन भी हो जाते हैं। ग्राउंड में जाना, प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। डेली कम से कम 2 प्लान हर इंसान के, जो पार्ट टाइम में कर रहा है उसके कम से कम पर डे 2 प्लान होने चाहिए, और जो फुल टाइम कर रहा है उसके 4 प्लान पर डे कम से कम आपको करना है। रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है। तो प्लान ज्यादा से ज्यादा दिखाना जरूरी है। हम उन लोगों की वजह से कभी फेल नहीं होते जो हमें मना करते हैं या हमारी बात को समझते नहीं है। हम उन लोगों की वजह से फेल होते हैं जिनसे हम मिल नहीं पाते। आज लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज अगरबत्ती लगा रहे, भगवान मुझे मौका दो, भगवान मुझे मौका दो, और आप तो उन्हीं लोगों के पीछे पड़े। आप लगातार ज्यादा लोगों से मिलते रहेंगे तो क्या पता आप जिससे मिलते हैं वो अगरबत्ती अभी लगाया हो, और आप मिल गए, बोले भाई साहब हमने अभी तो अगरबत्ती लगाई थी, और आप मिल गए, लगता है भगवान ने भेज ही दिया आपको, दिखाओ प्लान। जब मैं डॉक्टर राम सर से मिला था, ये मथुरा से लौट के आए थे और बड़े परेशान चल रहे थे,
और ये बताते हैं कभी कभी कि सर मैं सोच रहा था कि कुछ मिले, ऐसे जिंदगी कैसे कटेगी, और तब तक आप आ गए तो मुझे लगा शायद कन्हैया जी ने भेज दिया है, और आज देखो सर यहाँ पर डायमंड बनने वाले हैं। डॉक्टर राम सर सही बात है या नहीं है, बताइए मुझे आप। बिल्कुल महागुरु जी, सही बात है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुछ मौका मिले। कैसे दिखाते हैं आप प्लान? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जब मैं पहले परफेक्ट हो जाऊं फिर मैं दिखाऊंगा। आप साइकिल कभी भी सीख के नहीं चला सकते, चलाते हुए सीखते हैं। वैसे ये बिजनेस है, प्लान दिखाना शुरू करिए। पहला प्लान टूटा फूटा होगा, कोई बात नहीं, दूसरा उससे बढ़िया होगा, तीसरा उससे बढ़िया होगा। तो क्या करना है, जितने भी अपलाइन यहाँ बैठे हैं, एक बात को दिमाग में रख लें, कोई भी अपलाइन किसी भी लीडर के 5 प्लान से ज्यादा नहीं दिखाने हैं। और कोई भी फ्रेशर लीडर जो अभी तक प्लान आपने नहीं दिखाए, आप लोग प्लान सीखिए, 5 प्लान अपलाइन से करवाइए। और अपलाइन जब प्लान कर रहा हो तब आप ध्यान से सुनिए कि किस बात पे क्या बोल रहे हैं। देखो प्लान तो सीखना पड़ेगा। अगर आपको डायमंड बनना है तो बिना प्लान सीखे आप डायमंड नहीं बनेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपकी कोई भी उम्र हो, आपको नहीं कुछ आता, आप सुन सुन के सीखिए, आप रिकॉर्डिंग करके सीखिए। और मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, जब अपलाइन प्लान करें तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा दो और फिर प्रैक्टिस करो उसकी। अरे जब हम बचपन में रट्टा मार सकते थे, एक बार प्लान का भी रट्टा मार लेना, क्या दिक्कत आ रही? तो क्या करना है, प्लान 5 प्लान अपलाइन से कराने हैं। इनसे कराने हैं, अप्लायंस मांगू जी। और उसके बाद फिर 5 प्लान खुद करने अपलाइन के सामने। यस मांगू जी, यस। Recording in progress. तो जितने लोग इस बात को मान लेंगे, अब आपके ऊपर है माने ना माने। मेरे केवल 4-5 प्लान अपने अपलाइन से दिखवाए थे, उसके बाद मैंने प्लान की जिम्मेदारी ली, आज आपके सामने हूं। तो 5 प्लान अपलाइन से कराने हैं, उसके बाद 5 प्लान अपलाइन के सामने करने हैं कि कोई गड़बड़ हो तो अपलाइन संभाल लेगा, और उसके बाद फिर आपको अपने प्लान खुद करने अपनी टीम के साथ में। क्योंकि हर इंसान के पास यहाँ 2 टीमें होती हैं। और एक लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर जब हम नए थे तब तो आप बहुत टाइम देते थे, अब आप कम टाइम दे रहे हो, और आदमी अपलाइन के प्रति नेगेटिव सोचना चालू कर देता है। आप बताइए, जब अपलाइन के पास अब आप अकेले थे तो पूरा टाइम आपको ही देगा। अब अपलाइन की 10 की टीम बन गई तो 10 जगह जाएगा, 100 लोगों की टीम बन गई तो उसका टाइम और बढ़ गया। आज मेरे से कई लोग शिकायत करते, गुरुजी पहले आप फोन करते थे, अब तो फोन भी नहीं करते हो 4-4 दिन। अरे भैया 40,000 की टीम है, आप मेरी कॉलिंग देख लो, 200 कॉल डेली करता हूँ। कितनी करूं? 4-4 घंटे 3-3 घंटे एक इंसान से 1-1 मिनट भी बात करूंगा तो आप सोचो 60 मिनट में 60 लोगों से बात हो पाएगी। तो आपको अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेनी है, डेली प्लान दिखाना है। कैसे दिखाते हैं मायने नहीं रखता है, दिखाना जरूरी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होगा, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। और उस प्लान की रिपोर्टिंग डेली अपने अपलाइन को करनी है कि सर टुडे माई 4 प्लान सक्सेस, और इतनी मेरी ज्वाइनिंग आ गई, इतने फॉर्म साइन अप हो गए। प्लान दिखाना आपका काम है, रिजल्ट देना ऊपर वाले का काम है। ये प्रोसेस है। तैयारी से दिखाइए, प्लानिंग से दिखाइए, रिजल्ट भी आएंगे। जब भी प्लान दिखाते हैं आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, टाइम पंक्चुअलिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ दिखाना है, और अपनी टेस्टमनी भी सामने वाले को देनी है। पर सच बोलना है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। जितना पैसा आपने कमाया वो बताना है, जो आपका आने वाला लेवल का वो पैसा आपको बताना है। अगर आपको ड्रेस कोड सही नहीं है, रिजल्ट नहीं आएंगे। टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है, आपको संडे को बुलाया गया 11 बजे और भाई साहब पहुंच रहे 12 बजे, आपका गेस्ट 11 बजे आ गया, इंतजार करते करते चला गया। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि एक हमारे गेस्ट आते हैं, फौजी साहब थे, मैंने बोला किसने बुलाया? बोले हमें फलाने सिंह ने बुलाया है। मैंने ठीक है सर आप बैठिए, वो आ रहे हैं आपसे मुलाकात। बोले मैं जा रहा हूँ। बोले क्यों? मैं ऐसे, वो फौजी साहब बोलते मैं ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करूंगा जो आदमी मुझे बुला के खुद टाइम पे नहीं आया, ये क्या मेरी जिंदगी बनाएगा? वैसे इंसान के साथ काम नहीं करूंगा। और वो इंसान छोड़ के चला गया। तो आप सोचिए कि टाइम पंक्चुअलिटी, अगर आपने किसी को 10:30 बजे का टाइम वेन्यू पे दिया है तो आप वहां से आधा घंटे पहले पहुंचे। बहुत सारे लोग हैं जो डिसिप्लिन वाले होते हैं, और डिसिप्लिन वाले लोग ही इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। तो अपना भी डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने किसी को टाइम दिया 10 बजे का तो आप 9:45 पे पहुंचिए।
वेन्यू में बुलाया है तो आप टाइम से पहुंचिए। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा लेवल क्या हो जाता है, बोले अब हम अपलाइन हो गए, हम गुरुजी हो गए, हम कैसे टाइम से पहुंचेंगे। और डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर आप अपलाइन के साथ कहीं फील्ड में प्लान दिखा रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में रहे। अपलाइन प्लान दिखाए, बगल में बैठे, बातों को ध्यान से सुने। और अगर अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो आप सिगरेट लेके बाहर धुआं ना फूके, कहीं मैं फोन लेके बाहर मैडम से चैटिंग ना करें। आप प्लान के टाइम पे प्रॉपर प्लान में बैठे। अगर आप वेन्यू प्लान कर रहे हैं तो वेन्यू के अंदर रहें, बाहर नहीं घूमे कि गेस्ट को अंदर बिठा दिया, भाई साहब बाहर फोन पे लगे, हाय डार्लिंग कैसे हो। ऐसा लगता है कि अपलाइन नौकर है आपका, अपलाइन को काम पे लगा दिया है, अब हम बस फ्री है। ऐसा नहीं होता है। आप भी किसी का अपलाइन हो भाई। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लेना है, टेस्ट मनी देना है। प्रॉपर अपनी स्टोरी सुनाई कि सर मैं भी इस बिजनेस में आपकी तरह आया था, मुझको ये बात अच्छी लगी और मैंने समझा कि भैया पैसे देंगे, प्रोडक्ट मिलेगा और यहां से हम अगर थोड़ा थोड़ा अभी काम करते हैं, घर घर में समस्याएं, बीमारी है, बेरोजगारी, अगर इसको करते रहेंगे तो एक अच्छी इनकम हो जाएगी, टीम वर्क हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब काम नहीं भी करेंगे तो पैसा आता रहेगा। और हम एक बात समझ में आई, नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो टेस्टिमनी के दौरान हम लोगों को क्या कर सकते हैं, उनका विजन क्लियर कर सकते हैं। तो प्लान की पावर क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। यस महागुरु जी। तो मैं एक बात बता दूं, नो प्लान नो सक्सेस। दो प्लान तो लो सक्सेस। तो आपको ये मुट्ठी बांधनी पड़ेगी कि डेली प्लान आपको करना है। जब डेली नौकरी की जाती है, डेली शटर खोला जाता है, तो हमारे बिजनेस के अंदर हमारी लोगों तक पहुंचने का, लोगों को इस बिजनेस में लाने का, हमारी दुकान क्या है, हमारी ऑफिस है, हमारा प्लान। लोग जब डेली ऑफिस खोलते हैं, डेली शोरूम खोलते हैं, डेली दुकान खोलते हैं, डेली ड्यूटी पे जाते हैं, आके ना। यस तो महागुरु। हमारे बिजनेस के अंदर भी हमारा अगर फोल्डर नहीं खुल रहा है, फोल्डर ही हमारी दुकान है, हमारा मुंह ही हमारी दुकान है। लोगों को नहीं पता कंपनी क्या है, बताना किसको है, हमें और आपको। लोगों को नहीं पता प्रोडक्ट क्या है, किसको बताना है, हमको। तो ये कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, पैसे कैसे आते, सब कुछ यही तो प्लान का पार्ट है। क्यों प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो 3 कैटेगरी इसमें मेन है। प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कब शुरू हुई, एमडी कौन है, क्या मकसद है कंपनी का, प्रोडक्ट क्या है, इनकम प्लान क्या है। ये 3 कैटेगरी में हमारा प्लान है। और प्लस एक चौथा हेल्थ अवेयरनेस। हेल्थ अवेयरनेस, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, अपलाइन के साथ बैठ के इसको अच्छे से सीख लें। अगर आपको सब चीजों को बारीकी से समझना है तो आपको 3 दिन का हमारा 10 का दम सेशन होता है, ट्रेनिंग होती है। बहुत जल्दी इसकी डेट आने वाली है। आप सारे लोग अपनी पूरी टीम के साथ उस 10 कदम ट्रेनिंग की तैयारी कर लें। और उसका जो खर्चा होगा लगभग 4 से 4,500 हजार रुपए के आसपास रहेगा। 3 दिन बढ़िया होटल के अंदर आपको रहने का, खाने का पूरी व्यवस्था रहेगी। और जो पैसा आप दे रहे हैं वो आप चेक कर लेना, उससे ज्यादा पैसा आप पर्सनल होटल में खाने और रुकने में खर्च कर देंगे। इतना चार्ज वहां पे लगता है। एक दिन का 5-5, 6-6 हजार लगता है। आप 3 दिन रुकेंगे, लेकिन 4-4,500 हजार इसलिए लिया जाता है क्योंकि ग्रुप में जाते हैं तो सस्ता पड़ता है और उतना ही पैसा लिया जाता है जितना उस होटल में देना होता है। ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो 10 कदम ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में चल रही है, अपनी भी ग्रुप में आएगी। जनवरी में कोई भी डेट आ सकती है। तो आप सभी लोग, आज हम लोग ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, बाकी हम फेस टू फेस बात करेंगे और वहां पर आप और आपकी टीम वहां पर मौजूद होनी चाहिए इसकी डिटेल्स में और समझे। तब तक आप अपने अप्लायंस से सीख के इस बिजनेस में अपने प्लान को और अच्छा कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। यस महागुरु जी। यस यस गुरु जी यस। चलिए, कुछ तथ्य हैं, कुछ प्रमाण है जिसको हमें समझना है। वो ये है कि जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नंबर्स का गेम है। प्लान विद नंबर्स। आप मुझे बताइए, आपने बचपन में कंचे खेले होंगे। तो कंचे क्या होते थे, वो पिल में डालने होते थे। और मान लेते हैं आपके पास 2 ही कंचे हैं, तो आप क्या करेंगे पिल में डालने के लिए? आप आंखों से लगाएंगे, भगवान को मतलब देवी देवताओं का मतलब एकदम स्मरण करेंगे और फिर आप पिल में डालेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि वो 2 कंचे जो आपके हाथ में है वो पिल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पिल में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आपके बाल्टी भर के कंचे हैं, बाल्टी भर के, आप आंख बंद करके बाल्टी पिल की तरफ करके और उसको ऐसे फैला दीजिए, तो बताइए उस पिल में जाके 10-5 तो भर जाएंगे नहीं भर जाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। यस महागुरु। ये बिजनेस बिल्कुल ऐसे ही है, नंबर्स का खेल है। हिंदुस्तान में कंचों की कमी
नहीं है। आपको क्या करना है, बाल्टी भर के डालना है। कहां डालना है? प्लान में डालना है। ये प्लान थर्मामीटर का काम करता है। अगर किसी को बुखार है तो थर्मामीटर लगा दो, बता देगा इसको बुखार है। ये प्लान है। प्लान दिखाते एक आदमी बोलता भाई साहब मुझे करना है, मैं कब से ढूंढ रहा था ऐसा कोई काम मिले, और इसी प्लान को देख के कोई बोलेगा अरे सब बेकार है, कुछ नहीं रखा। कौन करेगा कौन नहीं करेगा किसी के माथे पे नहीं लिखा है। ये तो प्लान देखने के बाद आपको पता चलेगा सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग प्लान देखने के बाद बोलते हैं सर व्यस, कुछ कंफ्यूजन होते हैं लोगों के, कुछ डाउट्स होते हैं तो सवाल करते हैं। तो जब लोग सवाल करें तो घबराना नहीं है, समझ जाओ जो इंसान काम करना चाहता है, काम करेगा, वही सवाल करेगा। अरे रास्ता वही लोग पूछते हैं जिनको कहीं जाना होता है। आप कहीं चौराहे पे खड़े हो, दो लोग आके पूछते हैं भाई साहब ये रास्ता कहां जा रहा है, तब आप पूछते हो कहां जाना है, बोले कानपुर जाना है। बोले भाई साहब ठीक है, यही कानपुर के लिए गया है। तो आप मुझे बताइए वो लोग कानपुर जाना चाहते थे तभी तो कानपुर का रास्ता पूछा, हाँ या ना? फालतू में कोई पूछेगा? तो लोग जब सवाल करते हैं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं, आगे मैं बात करूंगा, तो वो सिर्फ तब होते हैं जब वो करना चाहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स का खेल है, यहां पे ज्यादा प्लान करेंगे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये जुड़ जाए ये जुड़ जाए ये जुड़ जाए, ये मत सोचिए। आपकी लिस्ट में जितने लोग हैं 1 by 1 सबको आपको प्लान दिखाना है। कोई आएगा कोई नहीं आएगा, किसी को यूजर बना दीजिए, कोई इसमें प्रमोटर बनेगा। हर इंसान काम नहीं करता है, सच बात है, पर हर इंसान आपका यूजर बन जाएगा। इसलिए आपको लिस्ट में आए हुए हर व्यक्ति को प्लान दिखाना है। किसी को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, किसी को बिजनेस अच्छा लगेगा, कोई बिजनेस करेगा कोई प्रोडक्ट यूज करेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर नंबर्स बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा क्या है, 25 मिनट प्रेजेंटेशन। केवल 25 मिनट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, सामने वाला इधर देख रहा है उधर देख रहा है, सुन ही नहीं रहा है, और हम लगे पड़े हैं। ऐसा नहीं करना। प्लान तो हर कोई लेकर घूम रहा है मार्केट में। हमारी कंपनी ही अकेली नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के प्लान मार्केट में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे। तो लोग हमारे साथ AWPL ही क्यों करें, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कितना अच्छा समझा पाए। इट इज द आर्ट ऑफ गिविंग द प्लान। आपके प्लान समझाने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको एक बात बताते हैं। एक बार एक अंधे इंसान से, जो अंधा था जन्म से, उससे किसी इंसान ने पूछा खीर खाओगे? तो उसने बोला खा तो लेंगे, पहले ये तो बता दो है कैसी। तो समझाने वाले व्यक्ति ने दिमाग लगाया इसको कैसे समझाएं। तो बोला खीर सफेद होती है। तो अंधा आदमी को सफेद भी नहीं पता था, बोले सफेद कैसी होती है। उसने फिर सोचा क्या समझाए, सफेद सफेद सफेद, बोले सफेद बगुले जैसी होती है। अंधे इंसान ने पूछा तो ये बताओ बगुला कैसा होता है। अब उस इंसान ने पूछा मैं इसे फिर कुछ बताऊंगा तो ये फिर कुछ पूछेगा। उसने अपना ऐसा हाथ लिया, देखो मेरे कैमरे पे देखो, बोला बगुला ऐसा होता है, दिख रहा है। उस अंधे इंसान ने बोला इतनी टेढ़ी खीर हमें नहीं खानी, हाँ या ना? यस मामू। कितने लोग बात समझते हैं? यस सर। समझाने वाला समझाना चाहता था कि खीर, समझने वाला भी समझना चाहता था खीर, पर तरीका गलत हो गया। समझने वाला इसको खीर समझ रहा है और समझाने वाला भी इसको खीर समझ रहा है, पर ये है कुछ और। तो जब तरीका सही नहीं होता है आपका, तो आप लिस्ट बहुत अच्छे अच्छे लोगों को खो देते हैं। तो सही तरीके से प्लान आपको दिखाना सीखना पड़ेगा, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं? यस मामू। वो कला जो आपको आनी चाहिए, जिस तरीके से आपको प्लान दिखाना है। पहले आपके प्लान को, प्लान की वैल्यू बनानी है। जब हम किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो आपने देखा होगा सामने हार रखा रहता है, हाँ या ना? यस महागुरु जी। यस सर। यस महागुरु जी। लेकिन आपने देखा होगा ज्वेलरी शॉप में सामने जो हार रखा रहता है उसकी 2 करोड़ का होता है, वैल्यू होती है। लेकिन जब अंदर से निकाल के लाते हैं तो दुकानदार होते हैं, बाहर वाला ऐसे ही पकड़ा देते तो हम उसको समझते नहीं, क्योंकि सामने रखा है, उसकी वैल्यू नहीं समझते। जब अंदर से डिब्बे से निकाल के देते हैं ये देखिए, तो हम कहते हैं अच्छा कितने लाख का है, सामने लगा है उसकी वैल्यू नहीं है।
तो अगर आप प्लान ऐसे ही मिले सब एक प्लान है ले लो, नहीं, उस प्लान की वैल्यू क्या है वो आपको समझाना है, वो प्लान उसकी जरूरत है कि नहीं। तो वैल्यू कैसे क्रिएट करना है वो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको अपने प्लान की वैल्यू बनाकर दिया तो जरूर लोग लेना चाहेंगे, और आप सीधा सीधा प्लान दे देंगे तो लोगों को कॉमन लगेगा, और कॉमन चीज लोगों को पसंद नहीं है। क्रिएट द वैल्यू फर्स्ट, क्रिएट द डिजायर फॉर द प्लान। आपको सबसे पहले लोगों को प्लान दिखाने से पहले लोगों के मन में वैल्यू क्रिएट करनी है, डिजायर क्रिएट करनी है, तब प्लान दिखाना। कैसे करें? 2 मिनट का काम है। जिसको भी प्लान दिखाएं, मिलने गए, अपॉइंटमेंट लेके गए, 1 to 1 की बात कर रहा हूं, तो आपको सबसे पहले बताना है कि भाई जिस इंफॉर्मेशन को, जिस जानकारी को मैं आपको बताने वाला हूं वो 15 से 20 मिनट की है, मैं बता दूंगा, लेकिन वो जानकारी लेने से पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आप ध्यान से मेरी 2 मिनट बात सुनना चाहेंगे? पहले कितने मिनट मांगने हैं? 2 मिनट। अगर इंसान ने 2 मिनट की बात आपसे ध्यान से सुन ली, क्योंकि लोग आपका प्लान ध्यान से सुन ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता ज्वाइन ना करें। प्रॉब्लम क्या है कि लोग ध्यान से नहीं सुनते, तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ लाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो नोट कर लीजिए, सबसे पहले सामने वाले को बोलना है कि सर 2 मिनट पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, कि जिस जानकारी को मैं आपको देने वाला हूं वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में आपसे एक स्पेशल बात करना चाहता हूं, वो बात आपको ध्यान से सुनना है। सर मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं कि इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक आम है, एक खास है। आम इंसान वो होते हैं कि जिंदगी भर हर समस्या के लिए परेशान रहते हैं, अपने परिवार की समस्याओं में घिरे रहते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते, अच्छा घर नहीं ले पाते, जिंदगी भर संघर्ष चलता है। और एक इंसान वो है जो अपनी लाइफ में कामयाब है, किसी भी समस्या में नहीं है, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं। तो ये 2 तरीके की जिंदगी हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह आपको देखने को मिलती है। मेरा सवाल बस इतना सा है, क्योंकि मैं भी नौकरी पहले करता था, आप भी नौकरी कर रहे हैं जैसा आपने बताया, मैं भी कई सालों से कर रहा था। सवाल इतना सा है कि अगर मौका मिले तो आप अपने आप को और अपने परिवार को कौन सी जिंदगी देना चाहेंगे, आम या खास? तो जवाब आएगा खास। सवाल बस इतना सा है कि सर जो काम आप कर रहे हैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, क्योंकि उस काम से आपको वैल्यू मिली है, पहचान मिली है, लेकिन सर एक सवाल है, क्या इस नौकरी से, क्या इस काम से अगले 4 से 5 साल में क्या वो खास जिंदगी मिल सकती है जिसे लेने का सपना एक हर इंसान का होता है? जवाब आएगा ना। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों नहीं लाखों लोगों ने उस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन लेकर उस पर काम करके अपनी जिंदगी को बदला है, और जिसमें से एक इंसान मैं भी हूं, और मैं भी अपनी लाइफ बदल रहा हूं। तो क्या आप उस लाइफ चेंज करने वाली इंफॉर्मेशन के लिए 20 से 25 मिनट देने के लिए तैयार है या नहीं है, कि कैसे वहां से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? ये 2 मिनट की बात, ये 2 मिनट की क्रिएशन, ये 2 मिनट की भूमिका अगर आपने बना दी तो भाई साहब वो 25 मिनट आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। हम क्या करते हैं, जाते हैं, भाई साहब बैठो ये प्लान है, टक 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 की कंपनी है, ये ऑडी BMW आ जाएगी, हो जाएगी। आदमी बोलता है मैं जरूरत नहीं है। जब तक आप उसके दिमाग में बात नहीं डालेंगे कि वो जो जानकारी ले रहा है उससे उसके परिवार की, उसकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए उसको सुनना है। आप समझाने आए इसलिए नहीं समझना है, ये उसके मतलब की चीज है, उसकी लाइफ की चीज है, तब जाके सामने वाला आपकी बात को सुनेगा। आपने क्या कर दिया, 2 मिनट में एक डिजायर पैदा कर दी, एक माइंड में क्या ना, एक इमेज क्रिएट कर दी आपने कि जो वो सुनेगा वो जरूरी है, क्योंकि जो नौकरी चल रही है उससे वो काम होने वाला नहीं है। और जब आपने बोला कि बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, तो आदमी को लगता है चलो हम भी देख लें। और आपको लास्ट में एक बात बोलिए कि सर जानकारी मैं दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगे तो आप उसको स्टार्ट करना हमारे साथ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो क्या सर मैं स्टार्ट करूं? बोलिए यस सर स्टार्ट करिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मामा। यस क्रिएट द वैल्यू, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई नीड, वांट एंड डोंट वांट। सामने वाला क्या चाहता है, नहीं चाहता। सामने वाला बोलता है नहीं नहीं हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमारी तो बढ़िया कट रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें कुछ नहीं करना है। अगर कोई आदमी ऐसे निग्लेक्ट कर रहा है, ऐसे आदमी को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करोगे फिर 1 घंटे का? यहां पे उसको चेक कर लो, 2 मिनट जो आपकी बात सीरियस नहीं सुन रहा है, उस आदमी को फिर 25 मिनट 1 घंटे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो कोई बात नहीं सर, हमारे पास कुछ अच्छे प्रोडक्ट है,
आप अपनी हेल्थ को लेके उसको यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताओ और चले आओ। प्लान उसी इंसान को दिखाना है जो प्लान की वैल्यू समझे। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। यस महागुरु जी। यस। अरे भैया 100 करोड़ का प्लान लेके आप बैठे हुए हो, आप ऐसे किसी को क्यों दिखा दोगे? अरे एक पान वाला भी पान देने से पहले अपनी वैल्यू बनाता है। तो सो द सॉल्यूशन विद ए कस्टमाइज प्लान। आपको कभी भी प्लान दिखाने से पहले पूरे प्लान का ज्ञान नहीं देना है, पूरे 18 लेवल नहीं बताने हैं। उतना ही प्लान करिए जिस प्लान में सामने वाले का सॉल्यूशन हो जाए। उससे पूछ ले सक, समझ लीजिए उसको। कस्टमाइज प्लान इसको बोलते हैं। कस्टमर सामने वाले की नीड के हिसाब से दिखाया हुआ प्लान, उसको बोलते हैं कस्टमाइज प्लान। अपनी पूरी नॉलेज मत दिखाओ। अगर आप इमोशन जगह पाए तो सामने वाला जुड़ पाएगा। सामने वाले को कनेक्ट करो, सर जो लाइफ चल रही है इससे बेहतर लाइफ होगी। सामने वाले को देखो, उसके बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखो आप कि सर बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक अच्छी इनकम की जरूरत है, एक अच्छी खर्चे की जरूरत है। कल बच्चे ने बोला पापा एमबीबीएस करेंगे, बढ़िया पढ़ाई करने के बाद भी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो क्या करोगे सर? डोनेशन के लिए 1 करोड़ रुपए लगता है, कहां से लाओगे? कल बच्ची की शादी करनी है, कहां से लाओगे? सर आज मौका है सर, अगर आपने डिसीजन लिया, देखिए सर, किताब निकाली, दिखाइए सर। इतने लोग हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। तो कितने लोग प्लान दिखा लेंगे? यस महागुरु। यस महागुरु जी। यस। प्लान दिखाना चालू करिए। यस गुरु जी यस। डेली प्लान दिखाइए, डेली प्लान की रिपोर्ट करिए। और प्लान के बाद फिर होता है फॉलो। जिस इंसान को प्लान दिखा दिया उसका तुरंत फॉलो करिए। माइंडसेट ये करिए कि तुरंत उसकी जो है क्लोजिंग ऑन स्पॉट हो जाए, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप देके उसके उठे। तो फॉलो अप में क्या होता है, जिस इंसान को प्लान दिखाया है उसको फॉलो अप करना होता है। अगर वो तुरंत ज्वाइन कर ले तो बहुत बढ़िया, नहीं करे तो उसको छोड़ना नहीं। 80% रिजल्ट जो हमारे आते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो फॉलोअप से आते हैं। फॉलोअप का मतलब है एक डरे हुए इंसान को सांत्वना देना। मतलब एक ऐसा इंसान जो डरा हुआ है, किस बात का डर है कि कहीं ये वैसी कंपनी तो नहीं है, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं वही वाला तो काम नहीं है चैन बनाने वाला। ऐसे करके लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस इंसान को कभी सांप ने पैर में काट लिया हो, उसको रस्सी भी दिख जाए तो उसको सांप नजर आती है, हाँ या ना? यस महागुरु। जिसका कभी मुंह दूध से जल जाए और उसको गिलास में अगर छाछ दिया जाए तो वो भी डर जाता है, बोले भाई साहब मेरा तो मुंह जल जाएगा। क्योंकि बोला जाता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो हमें क्या करना है, फॉलोअप करना है। 80% रिजल्ट आपके फॉलोअप से आते हैं। तो एक इंसान का बढ़िया से फॉलोअप कर दो, फॉलोअप करके उसके डाउट क्लियर कर दो और सामने वाले को ज्वाइन करा लो। पर ये फॉलोअप 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो हमेशा फॉलोअप जब आप करने जाएं, किसी से मिलने जाएं, तो आपको क्या करना है, प्लान के दौरान उस व्यक्ति का किट जरूर प्रमोट करें और किट भरने के फायदे बताएं। क्योंकि किट अगर आपने दे दी तो उससे मिलने का आपको मौका मिल जाएगा कि सर जो मैंने किट आपको दिया उसको सेट करने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। तो वो किट को सेट करने के लिए आप सामने वाले से मिलने जाए, वही फॉलोअप हो जाएगा। किट लगवा दे, वही प्रोडक्ट बता दे और ज्वाइन करवा दे, उसके बिल बनवा दे। तो किट जरूर प्रमोट करें। मैं देख रहा हूं लोग प्लान तो दिखा देते हैं पर किट साइन अप नहीं कराते। किट साइन अप एजुकेशन जो किट हमारे पास में, उसके अंदर प्रोडक्ट की नॉलेज है, एक बुक मिलती है, सब कुछ उसके अंदर है। तो चाहे वेन्यू के ऊपर आपका गेस्ट हो, चाहे 1 to 1 में हो, 1 to 1 में 2 किट आपके बैग में होनी चाहिए। बैग आपका रेडी होनी चाहिए, एक प्लान फोल्डर होना चाहिए, 2 आपकी किट खाली होनी चाहिए, अप्लायंस से लेके सीने या फिर सिस्टम से लेकर किट भरें। किट भरने से क्या फायदा है कि अगर किसी की शादी की बात चल रही है तो 50-50 चांस है शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर किसी की एंगेजमेंट हो गई तो 100% चांस है कि शादी होगी, हाँ कि ना? तो अगर आप किसी की किट साइन अप कर देते हैं तो मतलब आपकी एंगेजमेंट हो गई। अब अगर आप उसका फॉलोअप और कर देंगे तो आपकी 100% शादी हो जाएगी। मतलब आपके एसपी भी आ जाएंगे और वो इंसान आपके साथ प्रोडक्ट लेके ज्वाइन हो जाएगा और फिर आपको उसकी FIM करनी है तो वो आपका लीडर बन जाएगा। तो फॉलोअप पे कुछ बात करते हैं। तो जब भी आप फॉलोअप पे जाएं कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर आप किसी का अपलाइन है तो अपनी टीम को लेके जाएं। अगर आपके कोई, आप अभी अपनी लिस्ट पे गए थे तो आप अपने अपलाइन को लेके जाएं। जब आप अपलाइन को लेके जाएंगे तो आप सीखेंगे और जब आप टीम से किसी के साथ जाएंगे तो टीम का लीडर सीखेगा। तो हमेशा कोई सीखता है, कोई सिखाता है। तो जब भी किसी को फॉलोअप पे लेके जाए, एडिफाई योर अपलाइन, अपने अपलाइन का प्रमोशन करके लेके जाए कि मैं अपने सीनियर के साथ में आ रहा हूं और वहां पर उसका प्रमोशन करें। सर हमारे सीनियर है, बहुत ही सक्सेसफुल है और सर के माध्यम से ही मैंने ज्वाइन किया था और सर आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे
और हालांकि डाउट मैं भी क्लियर कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि सर ने मुझे समझाया था, तब मेरी समझ में आया, मैं गोल्ड बन गया। तो मैं चाहता हूं सर के माध्यम से आज आपका फॉलोअप हो जाएगा, सारे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आप भी बहुत जल्दी गोल्ड बन जाएंगे। सर आपको पूरी प्लानिंग देंगे। हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देना। कई बार ऐसा होगा फॉलोअप पे लोग आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि जब वो घर पे जाएंगे कोई ना कोई उनको नेगेटिव कर सकता है, तो नेगेटिव आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है, कभी भी किसी से विवाद नहीं करना है। किसी ने बोल दिया अरे कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने के काम है, सारे सब उल्लू बनाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, जब ऐसा कोई आपके सामने बोल दे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो विवाद बन सकता है, आप भी उससे बहस करोगे। तो कभी ऐसा नहीं करना। कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को? कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो क्या करना है, सामने वाले की सहमति में ही सहमति अपनानी है। वो बोलता है सब बेवकूफ बनाने का काम, ऐसा कुछ नहीं होता है, अरे ऐसा वो कंपनी आई थी, वो कंपनी आई थी, सब ऐसे ही करते हैं, सब लूट के ले जाते हैं। आपको बोलना है आप बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं। तो यहां पे टेक्निक काम करती है, ऑलवेज यूज FFF फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड। आदमी बोलता है बेकार काम है, बोले भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर बोलना फेल्ट, महसूस कराना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये ऐसा ही काम है, लेकिन जब मैंने गहराई से देखा और समझा तो मुझे पता चला कि ये बेवकूफ बनाने का काम नहीं है, ये खराब काम नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी बनाने का काम है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है लोगों की हेल्थ सही करते हैं, और जब इंसान काम करता है तो इनकम आती है, और हेल्थ और इनकम इंसान की सही हो जाए तो इस इंसान की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। ऑलवेज शो योर अपलाइन चेक, हमेशा अपने अपलाइन का चेक दिखाएं, अगर आपके पास है तो आप दिखाएं। प्रोडक्ट की टेस्टमनी का वीडियो जरूर दिखाएं, जिससे सामने वाले प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव हो जाए। और जब अपलाइन फॉलोअप कर रहा हो तो बीच में बड़ी अम्मा ना बने। बड़ी अम्मा का मतलब समझते हो कि गुरुजी आप ये बात तो भूल ही गए, हम बता दे रहे हैं, तुम रहने दो गुरुजी हम समझा दे रहे हैं। अरे जब अपलाइन बैठा बात कर रहा है तो आप बीच में उंगली ना करें, बोले नहीं। कोई बात आपकी नजर में छूट गई अपलाइन से तो भी मत बोले। अरे आपको पता है, लेकिन सामने जो बैठा नया व्यक्ति उसको थोड़ी पता है क्या है क्या नहीं है। तो कभी भी बीच में ना बोलने, अपलाइन की रिस्पेक्ट हमेशा करें, दुखी नहीं होना है, हमेशा एक्साइटेड रहना है, उत्साह में रहना है। तो फील फेल्ट फाउंड का यूज करना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, तो ये आपको अपने अंदर धीरे धीरे इस काबिलियत पे काम करना है। और एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप जिसके सामने बैठ जाएंगे प्लान दिखाने के बाद, ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब वो अस्त्र जिसको अगर चला दिया तो सामने वाले का काम पक्का हो जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूं, पर ये ब्रह्मास्त्र की खास बात है, अपने आप नहीं चलेगा, इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे निकालना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा। तो भैया फॉलो करना पड़ेगा, तब ब्रह्मास्त्र चलेगा। घर बैठ के रजाई के अंदर से ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा। तो ब्रह्मास्त्र कैसे चलेगा इसको देखते हैं। F5F फॉर्मूला है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सामने वाले को जब फॉलो करते हैं तो सामने वाला इंसान ज्वाइन क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको डर होता है। डर होता है कि होगा कि नहीं होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको फीलिंग देनी है। सबसे पहले F का मतलब है फीलिंग। 5F बताऊंगा। फीलिंग के साथ अटैच करिए उसको कि सर पहले मेरे को भी लगा था पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, पर मेरे सीनियर ने बोला कि सर आप नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, पैसा दिया प्रोडक्ट मिल गया, और 1% सोचो चल गया, तो जब इतने लोगों को चल गया तो आपका भी चल जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत क्या है? पैसा दे रहे उसका तो प्रोडक्ट मिल ही रहा है, जाने के लिए कुछ नहीं है, आने के लिए बहुत कुछ है। और जिंदगी में हर इंसान का जो सक्सेस है वो संभावनाओं पे है। तो सर संभावना पे काम करना किया जाता है, सक्सेस के लिए गारंटी कहीं नहीं होती है। तो सर मुझे भी फील हुआ कि हाँ सर चलो करते हैं, तो हमने करना शुरू किया। आज हम गोल्ड बन गए, आज हम सिल्वर बन गए, आज हम प्लेटिनम बन गए। तो फील कराइए कि जो वो डर लग रहा है वो डर आपको भी लगा था। उसके बाद क्या करना है, फीचर्स बताने। क्या बताने हैं? फीचर्स, कि अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो क्या फीचर्स है इस बिजनेस के, बताऊंगा मैं आपको फीचर्स क्या क्या है। उसके बाद क्या करना है, फ्यूचर बताना है कि अगर सर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो क्या फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर बताना है। उसके बाद फियर, डर भी पैदा करना है कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर आपको कौन मौका देने वाला है, डर भी पैदा करना है। और उसके बाद फोकस करना है। चलिए तो फीचर्स की बात करते हैं। तो उनको क्या बताना, डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या फीचर्स है आप बताइए कि सर ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, डिसीजन क्यों लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, घर से काम कर सकते हैं, कोई बॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है,
कोई एम्प्लॉय नहीं रखना, किसी को तनख्वाह नहीं देनी, ना बिजली का बिल देना, कुछ नहीं करना। ये फीचर्स हैं। फीचर्स बताइए उनको। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है, जब टाइम मिले तब काम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे टीम बन जाती है, टाइम कंपाउंडिंग हो जाता है, कोई उधारी नहीं फंसती, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, कोई उम्र का बंधन नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। इतना अच्छा बिजनेस है, आप करेंगे। यहाँ पे मैन मेड है, यहाँ पे आपको गाइडलाइन मिलेगी, अपलाइन का एक मेंटरशिप मिलेगी। उसके बाद फीचर बताइए कि अगर आपने इस बिजनेस को किया, हम लोग मोबाइल लेने जाते हैं तो आप सोच के देखिए मोबाइल वाला क्या बताता है, फीचर्स बताता है। ये देखिए सर, इसकी बैटरी देखिए इतनी बढ़िया है, इसका कैमरा देखिए इतना बढ़िया है। लेने जाते हैं कुछ और, लेके आ जाते हैं कुछ और। तो जब आप फीचर्स बताते हैं तो सामने वाले का मन बनता है कि जब ये सब कुछ हो सकता है तो कर लेना चाहिए। तो फीचर्स बताना है। फिर अगले एफ का मतलब है फ्यूचर बताओ कि सर अगर आपने डिसीजन लिया तो आज लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, ये फ्यूचर है इस बिजनेस का। टाइम फ्रीडम मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, ड्रीम बढ़िया गाड़ी मिलेगी, बढ़िया घर ले सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? फीचर्स बताया जा सकते हैं, फ्यूचर बताया जा सकता है। उसके बाद डर पैदा करो। डर कैसे पैदा करो कि सर बीमारियां बढ़ रही हैं, आज हम बीमार नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कल बीमार हो गए तो वीडियो दिखा। एक साधारण भारतवासी कल्पना करिए, साल भर में 200 मिलीग्राम जहर खा जाता है। सब्जियों के रूप में गेहूं, चावल, चने, दाल पर जो यूरिया डाला गया, उसके रूप में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट के रूप में 1 किलो 700 ग्राम हम रसायन खा जाते हैं। एंडोसल्फान, एल्डी कार्ब, लिंडेन के रूप में 200 ग्राम और खतरनाक जहर खा जाते हैं। माने साल भर में लगभग 2 किलोग्राम जहर हमारे शरीर में जा रहा है। फिर इस जहर को बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपका जो तंत्र बना रखा है, उसको क्या अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, और वो काम करते करते आपका तंत्र फेल हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका लीवर खराब हो जाए, आपकी जिंदगी बिल्कुल मौत के मुंह में समा जाए, तो कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार तो वो कंपनियां हैं जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज्यादा है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस मौत के व्यापार को भारत में चला रहे हैं और पूरे भारत को धीरे धीरे अंधे कुएं की तरफ धकेल। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मागुरुजी। यस महागुरुजी। यस महागुरुजी। आप बताइए, ये वीडियो दिखाकर हम उनको वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं कि क्यों उनको इस बिजनेस में जुड़ के प्रोडक्ट लेके क्यों जुड़ना चाहिए। उसके बाद हम रिजल्ट का वीडियो दिखा सकते हैं कि देखिए सर, ये प्रोडक्ट हमें बीमारी से तो बचाते ही बचाते हैं और बीमार लोगों को भी ठीक कर देते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट है हमारे पास में। देखिए सर, ये वीडियो दिखा दिया आपने। उठाइए। ये बच्ची 9 साल से बिस्तर पे थी, कभी चली नहीं थी, और आज हमारे AWPL के फंड से बच्ची अपने पैरों पे चल पा रही है। दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते? तकलीफ हो रहा है, उठ नहीं पा रहे। और आज ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आज यस के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स है। ये बच्ची आज से 3 महीना पहले खुद के पैर पे चल भी नहीं पा रही थी। आज ये बच्ची आप देख सकते हैं कि ये खुद के पैर से आ रही है, ये पैर भी नहीं रख पा रही थी नीचे। कितने लोगों को, मेरे भाई बहनों को समझ में आ रहा है? बहुत आसान काम है। आज तो इतना आसान है, हमारे पास इतने टूल्स हैं, इतना तरीका सही है। तो साथियों, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे यार? इस बात को आपको समझना है। अभी आप लोगों को काम करना है, जिस ग्रुप में हमने आपको ऐड किया है, आप उस ग्रुप में मैंने एक लिंक डाला है यूट्यूब पे, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पे हमारे रिजल्ट्स के वीडियो आएंगे, हमारे जितने एमडी और बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके वीडियो आपको मिलेंगे, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा और किसी को दिखा भी सकते हैं। तो सारे लोग बैठे बैठे अभी यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब के अंदर जाकर उस चैनल को जो है आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी सीनियर लीडर्स ध्यान दें, सारे लोगों को वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तैयार है? यस मागुरुजी। आप ऐसे फोटो दिखा सकते हैं कि सर आज रिजल्ट की बदौलत आज हमारे बड़े बड़े चेक जो सीनियर ले रहे हैं, उसका कारण है एक बड़ा टर्नओवर। बड़ा टर्नओवर तब आता है जब प्रोडक्ट में दम होती है, रिजल्ट अच्छा होता है। कोई भी कंपनी अच्छा टर्नओवर तब करती है जब प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद आता है, और जब अच्छा पब्लिक को प्रोडक्ट पसंद आता है तो टर्नओवर आता है। जी मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा आज। तो ये संख्या, ये भीड़, ये सब इस बात का गवाह है कि सर हाँ, आज ये चीजें हो रही हैं। फिर फोकस आपको रखना है। ये सब कुछ आप कर क्यों रहे हैं? एक इंसान को समझाने के लिए आप प्लान भी दिखा रहे हैं, फॉलोअप भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप? ये आपको अपना फोकस इस बात पर रखना क्यों है कि सामने वाले को प्रोडक्ट देके ज्वाइन कराना ही कराना है, चाहे कुछ वीडियो दिखाना पड़े, चाहे कुछ समझाना पड़े, क्यों करना ही सब आपको?
तो आपको इस बात पे पूरा फोकस रखना है कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना टारगेट क्वालिफाई करना ही करना है किसी भी कीमत पर। जो आपने अपना कमिटमेंट किया, जो आपने जुबान खोली है, जो आपने हाथ उठाया था कि सर मैं इस बार शिमला क्वालिफाई करूंगा, और क्वालिफाई नहीं हुआ तो हाथ कटवा देना। ये क्या कटवा देंगे? नहीं कटवाएंगे। तो भैया ये नौबत ना आए, ये हाथ कटा सा ये अगर आपने उठाया और टारगेट नहीं किया। तो टारगेट करना है तो प्लान और फॉलोअप तो करना पड़ेगा। अब प्लान पे डिपेंड होकर काम नहीं चलेगा। जो टारगेट करेंगे तो आप डायमंड बनेंगे। डायमंड की जर्नी में टारगेट इंपॉर्टेंट है। आप तक टारगेट तब होगा जब आपकी क्लोजिंग जाएगी और एसपी जाएंगे, और एसपी जाएंगे तो आपको प्लान और फॉलोअप पे ताकत लगानी पड़ेगी, टूल्स का यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियो विजय रथ के आज सोशल मीडिया पे आ रखे, उनको डाउनलोड करिए, उनको एक अपना फोल्डर बनाइए मोबाइल के अंदर रिजल्ट का। उस फोल्डर के अंदर सारे वीडियो होने चाहिए, अपलाइन की स्पीच होनी चाहिए, एमडी सर के उसमें कुछ वीडियो होने चाहिए, महिपाल सर के होने चाहिए, कुछ उसमें चेक के फोटो होने चाहिए। ये सब डाटा आपके पास होना चाहिए। ये सब कुछ फॉलोअप पे काम आता है और आपको फोकस बना के रखना है कि जिसके साथ बैठा हूं ज्वाइन करके उठाना है मुझे। कोई भी इंसान या तो ज्वाइन करेगा या मेरा प्रोडक्ट लेगा, खाली हाथ नहीं उठूंगा। हाँ या ना? यस। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो इस बात पे ध्यान दें, हमेशा वर्क विद राइट पीपल, सही लोगों की लिस्ट पे काम करें। क्या है सही लोग हमारे लिए? वो जो 6 फुट लंबे हैं? नहीं। क्या वो सही लोग हैं जो गोरे हैं? नहीं। हमारे लिए सही लोग वो है जो मैन है, MAN, मैन। मैन का मतलब आदमी। हमारे यहाँ मैन का मतलब है M फॉर मनी, जो 10-20 हजार कमाता हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, N फॉर नीडी हो, जरूरतमंद हो। आज जो इंसान को प्लान दिखाने जा रहे हो बोल रहा भाई साहब ज्वाइन तो कर लेंगे, पहले घर पे आटा नहीं है, पहले 1 किलो आटा के लिए 150 रुपए दो, तो आटा मंगा लेते 10 किलो। आप बताइए जिस इंसान पे खाने के लिए आटा नहीं है उसको आप डायमंड बना लोगे? ये बिजनेस मिडिल क्लास के लिए है और हिंदुस्तान में 70% लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ज्यादा लोग कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास में जाइए, 10-20 हजार कमाता हो तो वो व्यक्ति 2-4-5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए खर्च कर सकता है। जो 10-20 हजार कमा रहा है वो किसी समस्या के लिए प्रोडक्ट लेगा तो महीने भर का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, 3 महीने कोर्स ले सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। जिसको प्लान दिखा रहे हो, जिसका फॉलोअप कर रहे हो, पूछ लो कि भैया तुम्हारे ताले की चाबी तुम्हारे पास है या नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा है पर उनकी जो चाबी है वो मैडम के पास है। किनके पास है? मैडम के पास। तो उनसे पूछ लो सर आपकी चाबी मैडम के पास है आपके ही पास है? बोले सर मेरे पास नहीं, मेरी चाबी तो मैडम के पास है, मतलब मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं, मेरी मैडम ही लेंगी। तो बोलो मैडम को भी बुला लो। दूसरा, जरूरतमंद होना चाहिए। नीडी पर्सन है, ज्वाइन कर जाएगा। अब कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं जब आप फॉलोअप करेंगे, सब कुछ समझाएंगे तो फिर क्या लोग बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। तो लोगों के सॉल्यूशन करने, तो ये भी एक स्किल है, ये भी कला है। मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने भी सीखा। तो इस 5-6-10 सवाल होते हैं लोगों के मन में, उनके सवाल आप जवाब रट लो। मेरे पास पैसा नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर मेरे सर ने भी मुझको बताया पैसा मेरे पास भी नहीं था कि सर पैसा नहीं है इसीलिए तो इस काम को करना है। अगर हम लोग टाटा अंबानी के घर में पैसा पैदा हुए होते, पैसा होता तो क्या करने की जरूरत थी? पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है। तो सर पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है ये सोचो। 10 साल से पैसा नहीं है, 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और आज 10-20 हजार के लिए आपको सोचना पड़ रहा है, तो सोच के देखिए सर पैसा क्यों नहीं है। तो सवाल ये नहीं है पैसा नहीं है, सवाल ये है कि आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। बोले चाहिए, तो चाहिए तो सोचिए सर पैसा होता नहीं, इंतजाम करना पड़ता है। आज घर में कोई समस्या आ जाए तो क्या इंतजाम नहीं करेंगे? बोले करेंगे। तो आप मुझे बताइए समस्या के लिए इंतजाम कर सकते हैं, यानी कि किसी को जिंदगी कोई प्रॉब्लम आ गई, जिंदगी बचाने के लिए इंतजाम कर सकते हैं, तो जिंदगी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप इंतजाम करो, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने पैसे का इंतजाम किया, ज्वाइन किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा। अगर आप हां बोलते हैं इंतजाम करने के लिए, तो कल जब दोबारा से 10-20 हजार की जरूरत पड़ेगी तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि आप हमारे साथ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। कल दोबारा पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप बोलेंगे हाँ। बच्चे बोलेंगे पापा अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ, आप बोलेंगे हाँ। घूमने चलो तो आप बोलेंगे हाँ। गाड़ी लेके आओ तो आप बोलेंगे हाँ। अच्छा घर बनवाओ तो आप बोलेंगे हाँ। अच्छा इलाज करवाओ तो आप बोलेंगे हाँ।
और अगर आपने आज इंतजाम नहीं किया तो आज भी 10-20 हजार नहीं है, कल भी नहीं होगा, और कल जब दोबारा 10-20 हजार की जरूरत पड़ेगी तो आप बोलेंगे ना। बच्चा बोलेगा पापा अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाओ, तो आप बोलेंगे ना। मैडम बोलेगी साड़ी लाओ, आप बोलेंगे ना। बाबा बोले घुमाने ले चलो, तो आप बोलेंगे ना। बच्चे बोले पापा कार ले आओ, बोलेंगे ना। अच्छा घर बनवाओ, आप बोलेंगे ना। सर आप ये बताइए, एक बार हाँ बोलने से जीवन में हाँ लग सकती है, ना बोलने से ना लग सकती है। आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो, हाँ कि ना? बोले हाँ, तो बोले कर लो इंतजाम, अभी हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। बोले सुबह हो जाएगा, बोले ठीक है सर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माँ गुरुजी। फिर कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। बोले भाई साहब टाइम तो भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए। अंबानी के पास उतना है, रिक्शे वाले के पास उतना है। बात टाइम की नहीं है, बात इस बात की है कि हमारे पास टाइम क्यों नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है तो ये हमारे जीवन की उपलब्धि है या समस्या है? आप मुझे बताइए। अगर उपलब्धि है तो कोई बात नहीं, समस्या है तो चलो समाधान करते हैं। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपना टाइम बेचा हुआ है। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं, आज टाइम नहीं है, लेकिन कल जब शरीर को जरूरत पड़ेगी, परिवार को जरूरत पड़ेगी, आप बीमार हो गए, कोई बात होगी, तब कहां से टाइम लाएंगे? और तब काम छोड़ेंगे तो इनकम बंद हो जाएगी। इसी टाइम में से 2-2 घंटे 3-3 घंटे का अगर आपने समय निकाल के इस बिजनेस में दिया तो सर यहां से बहुत बड़ा काम हो सकता है। सर क्या 2 घंटे दे सकते हैं? बोले दे सकते हैं। सर 2 घंटे देते हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं, 2-2 घंटे निकालेंगे 60 घंटे हो गए। 60 घंटे में कम से कम 1 घंटे में एक आदमी से नहीं मिलेंगे, 2 घंटे में तो एक आदमी से मिल सकते हैं। 60 घंटे में अगर हम काम करेंगे तो 2-2 घंटे लेते हैं एक आदमी से मिलने में, 30 लोगों से मिल सकते हैं। 30 लोगों से मिलेंगे तो कम से कम उसमें जो हमारी क्लोजिंग निकल के आएगी, कम से कम 20% का भी एवरेज निकालते हैं, जो कि नॉर्मल निकलता ही निकलता है। तो 10 से 12 लोगों की ज्वाइनिंग निकल के आ जाएगी। 10-12 लोग ज्वाइन करेंगे, आपका 12,000 का चेक बनेगा। और जो 12 लोग हैं वो भी बिजी है, टाइम उनके पास भी नहीं है, पर उन्होंने भी बोला कि सर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, 2-2 घंटे उनके निकलवाते हैं, तो अगले महीने वो 12 लोग 2-2 घंटे निकालेंगे, तो आपके लिए 24 घंटे काम होना चालू हो जाएगा। लेकिन आप अकेले हमेशा 8 घंटे काम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सर आपका टाइम बढ़ जाएगा। वो 24 में से मान लेते हैं 20 लोग भी अगर 2-2 घंटे काम करते हैं, सॉरी 10 लोग भी 2-2 घंटे काम करते हैं, वो क्या करेंगे? वो 10 लोग 2-2 घंटे काम करते हैं तो कितने घंटे काम हो गया महीने के अंदर? बताइए मुझे आप। 120 घंटे हो गया। 120 घंटे में कम से कम 60 नए लोगों को ज्वाइनिंग प्लान दिखाया जा सकता है। और 60 लोग जब प्लान देखेंगे तो क्या होगा? 60 से 70 लोग जब वो 10 लोग प्लान दिखाएंगे आपकी टीम से, तो फिर से आपकी जो ज्वाइनिंग निकल के आ जाएंगी 20-30, और ज्वाइनिंग निकल के आएंगी तो आपका काम बढ़ेगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे सोच के बताएंगे, आप भी बोलते हैं ठीक है सोच के बता देना। तो आपको उनसे पूछना है क्या सोच के बताओगे, बिजनेस क्यों करना है और कैसे करना है? मैं बैठा हूं, सोच लो क्यों करना है, सोचो कैसे करना है, वो तो मैं बता दूंगा। जिस काम को जो इंसान कर रहा है वो बता सकता है, मैं कर रहा हूं पहले से। आप भी सोचना है क्यों करना है। पूछिए अपने परिवार से, क्या वो खुश है आज इनकम जो आ रही है उससे? जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उससे खुश है क्या? आज जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसी जी रहे हैं? नहीं जी रहे तो भैया सोचने की जरूरत क्या है, डिसीजन की जरूरत है। सोचते सोचते 30 साल के हो लिए। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे काम चलते नहीं, बोले चलते तो है, चलाने पड़ते हैं। चल नहीं रहे होते तो हम गोल्ड कैसे बन गए, सिल्वर कैसे बन गए? कुछ लोग बोलेंगे ऐसे अगर करोड़पति बन गए तो सब बन जाते। बोले भाई साहब सब नहीं बन जाते, बनता वही है जो बनना चाहता है। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कोई नहीं लेगा। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी लगता था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लेकिन फिर मेरे सर ने बताया कि महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है। जिस इंसान की पॉकेट में दम है उसको हवाई जहाज का टिकट भी सस्ता लगता है, जिसकी पॉकेट में पैसा नहीं है उसको जनरल का टिकट भी महंगा लगता है। आप मुझे बताइए, आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको मौका मिले तो आप ये एप्पल का फोन लेना चाहेंगे या वो 2,000 रुपए कीपैड फोन रखना चाहेंगे? तो आप एप्पल का फोन रखना चाहेंगे। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर मौका मिले तो प्राइमरी में पढ़ाना चाहेंगे या स्कूल के जो पूरे इस डिस्ट्रिक्ट का टॉप स्कूल है वैसे पढ़ाना चाहेंगे, टॉप में पढ़ाना चाहेंगे? आपको मौका मिले तो साइकिल से चलना चाहेंगे, कार से चलना चाहेंगे? कार से चलना चाहेंगे। तो जब दवाई लेने का, हॉस्पिटल में इलाज कराने का मौका मिले तो आप मुझे बताइए सरकारी अस्पताल में कराएंगे या जो अच्छा हॉस्पिटल है उसमें कराना चाहेंगे, अच्छे में कराना चाहेंगे अगर पैसा है तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई है कि अगर आपके पास पैसा हो तो कपड़े ब्रांडेड चाहिए, मोबाइल ब्रांडेड चाहिए, बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए, इलाज अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए, पर प्रोडक्ट सस्ता चाहिए। क्यों, कैसे हो जाएगा भाई? सस्ता महंगा कुछ नहीं होता भाई साहब। सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा ये तो उसका रिजल्ट बताता है।
एट ए टाइम चीज महंगी लगती है, लेकिन वो महंगी है कि सस्ती है, ये तो उसका रिजल्ट बताता है। एक किसान 500 रुपए का बीज लाता है सस्ता वाला, एक किसान 5000 का बीज लाता है महंगा वाला। 500 वाले वो जब लोग सुनते हैं तो 5000 वाले के घर वाले उसको जीने नहीं देते, तू नालायक है, ठग गया, 5000 का बीज लाया। बताओ, वो भाई साहब बगल में पड़ोसी 500 का बीज लाए, लेकिन जब वो बीज उस समय महंगा लगा, एक को सस्ता लगा, लेकिन जब वो बीज खेत में डाला गया और 4 महीने बाद जब फसल हुई तो 500 वाले बीज में फसल 2 कुंटल बीघा निकली और 5000 वाले की फसल 10 कुंटल बीघा निकली। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सस्ता कौन सा पड़ा? 5000 वाला। 5000 वाला। अरे मिठाई आप लेने जाते हैं 300 रुपए किलो भी आती है, 1000 रुपए किलो भी आती है। 300 वाली लाते सड़ी हुई, बीमार पड़ जाते, डॉक्टर को 10,000 देना पड़ता है, लेकिन आप 1000 वाली लाते हैं तो गारंटी है कि अच्छी क्वालिटी डालेगा। अरे भैया, अगर आपको बोला जाता है सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, गोल्ड स्टार के भी जूते आते 200 रुपए के और रेड चीफ के भी जूते आते, फाटे नहीं फटते हैं। तो सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है, जिसकी पॉकेट में दम होता है वो महंगा लेता है। तो आपको कोई चीज महंगी लग रही है, इसका कारण प्रोडक्ट महंगा नहीं है। अगर महंगा होता तो चीजें बिकती नहीं। आप जाके देख लीजिए, जो डॉक्टर 1000 फीस लेते हैं उनके यहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है एक हफ्ते पहले, और जो गांव में कोई फीस नहीं लेते उनके पास खाली पड़े। यस मागुरी, यस बोलिए बोलिए। और जहां पे जनरल में आप देखते हैं, आप कभी टिकट कराना, फर्स्ट एसी का, सेकंड एसी का, वेटिंग मिलेगी, और जनरल में जहां आम लोग घुस जाते हैं, कोई भी घुस जाता है। अरे भैया, जब पैसा लगता है वहां पे ही क्वालिटी मिलती है, और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता है। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है। और फिर दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट महंगे हैं तो प्रोडक्ट किसके लिए ले रहे हैं? हेल्थ के लिए। आप मुझे बताइए, जिंदगी महंगी है या प्रोडक्ट महंगे हैं? क्या जिंदगी की 20,000 कीमत है केवल? अरे करोड़ों की जिंदगी है। 20,000 के प्रोडक्ट लेने से, 10,000 के प्रोडक्ट लेने से जिंदगी सही हो जाए तो बताओ, जिंदगी सही है या महंगी है? प्रोडक्ट महंगे है। आदमी बोलता है नहीं नहीं जिंदगी महंगी है, तो ये करो आपके साथ। उसके बाद फिर भी कुछ लोगों के मन में कुछ काम बातें रह जाती हैं, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। काम सही है या गलत, तो लोगों को बताइए। भैया, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर ये काम गलत होगा तो मैं खुद छोड़ दूंगा। लोग गलत काम मार्केट में क्या क्या कर रहे हैं शायद आपको पता होगा। लोग पैसे कमाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, नकली दवाइयां बेच रहे हैं, नकली खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। आज साइंस ने सॉल्यूशन दिया, आज आप देख रहे हैं अच्छा खान पान, लेकिन लोग खान पान बिगाड़े बैठे हैं। लगातार लोगों की किडनी डैमेज हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए तो पता चलता है उनकी किडनी निकाल ली गई, लीवर निकाल लिया गया। साथियों, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी गलत करने के तैयार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है। हम जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया ये प्रोडक्ट यूज करोगे, आयुर्वेद है, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, काम करोगे पैसा आएगा। क्या ये गलत काम है? किसी घर में खुशियां पहुंचाना गलत काम है? अगर आपको लगता है गलत काम है तो आज से मैं भी बंद कर दूंगा। अगर आपको लगता है सही काम है तो मुझे आपका साथ मिलेगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं चलो सर काम तो अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा ही आएगा? नहीं आया तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सवाल हर इंसान के मन में रहता है कि नहीं रहता है? पर ये सवाल लोग बोलते नहीं, पर मैं आपको जवाब दे देता हूं। आपके मन में हो तो अपना सवाल का जवाब क्लियर कर लेना, और जिसके मन में आए उसको समझा देना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिजल्ट की जरूरत पड़ती किसको है? जो किसी न किसी गंभीर समस्या से परेशान है। और जब किसी को कोई परेशानी होती है तो इंसान लास्ट कहां जाता है? ऑपरेशन कराता है। लाख, 2 लाख, 4 लाख उसके लगते हैं कि नहीं लगते? हमारे बीच में सैलन सर बैठे, इनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन कराने जा रहे थे, और हमने इनसे एक ही बात बोली कि सर आप प्रोडक्ट यूज करिए। फिर इन्होंने बोला कि सर हम तो ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो हमने एक बात बोली, सर ऑपरेशन तो आज नहीं कल करा लेना, अगर शरीर कटने से बच जाए, लाखों रुपए लगाने से बच जाए तो 10-20 हजार लगा के देख लो। सर ने हमारी बात मानी और सर की मैडम बिल्कुल सही हो गई, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। मैंने सर को एक ही बात बोली, सर रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? जो आपके 1 लाख लगने वाले थे, सोच लेना 1,10,000 लग गए। लेकिन सोचो अगर रिजल्ट आ गया तो आपके 90,000 बचेंगे नहीं बचेंगे? जिस इंसान की हार्ट की सर्जरी होने वाली है, बाईपास, उसको आपने कार्डियोडॉक दे दिया, हमारा इम्यूनोडॉक दे दिया, और उसको रिजल्ट आ गया। और ऐसे कई रिजल्ट आए इसके 6 लाख बच गए। तो बताइए, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो जाएगा? या लाखों खर्च हो रहे थे, 10-20 हजार और हो जाएंगे। और लेकिन सोचो रिजल्ट आ गया तो तुमने किसी के लाखों बचा दिए। किसी घुटनों के दर्द हो रहा है, लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन, 1.5 लाख रुपए लगता है घुटने का ऑपरेशन, और आपने 20,000 का प्रोडक्ट दे दिया, ऑर्थोडॉक दे दिया, थंडर ब्लास्ट दे दिया, और उसको रिजल्ट आ गया। तो सोचिए आज हजारों रिजल्ट है हमारे पास में, तो आपने उसके 20,000 नहीं 1,30,000 बचवा दिए।
साथियों, हम वो काम नहीं करते हैं जिसमें लोगों को पैसा लगवाते हैं, हम लोगों के पैसे बचवा के पैसा कमाते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब जब इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो कंपनी ने हमें क्यों बोला प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, मार्केट में क्यों नहीं दे रही, मेडिकल पे क्यों नहीं मिल रहे? भाई साहब इसलिए नहीं मिल रहे। आज लोग पैसा लेकर टीवी पर ऐड करते हैं, गोरे को काला काले को गोरा बताते हैं। अमिताभ बच्चन शाहरुख खान टीवी पे ऐड आते हैं, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। क्या आइडिया की सिम लेने से आपकी जिंदगी बदली? फेयर एंड लवली वाले ऐड करते हैं, क्रीम लगाइए सुंदरता पाइए। अगर फेयर एंड लवली लगाने से लोग सुंदर हो जाते हैं तो साउथ वाले सब काले हैं। टीवी पे ऐड आता है लक्स इंटरनेशनल, देखा है आपने? सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, नवरत्न तेल लगाइए टेंशन भगाइए करोड़ों रुपए लेकर। हमारी संस्था इस बात को जानती है कि लोग पैसा लेके झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर झूठ नहीं बोला जाता, वो अपनों का प्लेटफॉर्म है, जहां पर प्रोडक्ट यूज किया जाता है, रिजल्ट अच्छा होता है तो लोगों को बताया जाता है। इसलिए हमारी संस्था ने बोला आप प्रोडक्ट यूज करो, तब अपने अपनों को बताओ, और अपनों को बताओगे तो आपको इनकम आएगी। जो पैसा मार्केट में जा रहा था वो पैसा बचा के आपको दिया जाएगा, इसलिए हमारी संस्था ने बोला आपको। फिर कुछ लोग बोलते हैं काम तो अच्छा है, कर तो लूं, नहीं चला तो क्या हो जाएगा? आपका क्या जा रहा है? पैसा दे रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहा है, और सोचो चल गया तो। अरे मैंने भी सोचा था नौकरी के साथ घर घर में समस्याएं बताएंगे, घर घर में बीमारी, घर घर में बेरोजगारी है, करके देखते हैं, करेंगे, मेहनत करेंगे। जब मेहनत करने के लिए नौकरी के लिए आदमी तैयारी करता है, क्या हर इंसान को नौकरी मिलती है? 10-10 साल 5-5 साल लोग तैयारी करते नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आज इलाहाबाद दिल्ली के अंदर आज लाखों लड़के तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि लाखों लोग यहाँ आते हैं, सबकी नौकरी नहीं लगती है, फिर भी करते हैं। तो भैया आप भी थोड़ा ट्राई तो करके देख लो। अरे चल गया तो पैसा पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा। अरे मैं टीचर हूं तो चपरासी तो बना नहीं देगा भाई, जो हूं वो तो रहेंगे। फिर प्रयास करने में जा क्या रहा है? बम फटेंगे नहीं, गोले गिरेंगे नहीं, मौत का कोई खतरा नहीं है भाई साहब। क्या जा रहा है आपका? ज्यादा से ज्यादा सामने वाले बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्या फर्क पड़ता है? नो बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर 500,000 के चक्कर में हमें फंसा तो नहीं रहे हो। अरे मेरे भाई, जिस व्यक्ति ने आपको बताया है, जो व्यक्ति इस बिजनेस में लाया है, उसने प्रोडक्ट यूज किया है, रिजल्ट लिया है, तब आपको बताया है। जब भी किसी को कोई बात बताओ तो लोगों को ऐसा लगता है इनका क्या फायदा है, और हमें ऐसा लोग नेगेटिव सोचते हैं, तुम्हारा जरूर कोई फायदा है इसलिए हमें बता रहे हो। अरे भैया, अपनों का प्लेटफॉर्म है। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में किसी चीज को अच्छा पाता है, उसके रिजल्ट अच्छे महसूस करता है, तो भी तो अपनों को ही बताता है। अगर आप किसी अच्छी चीज को लेते हो, आपका बहनोई हिसाब है, आप उनको बताते हो नहीं बताते हो कि बहनोई साहब ये मोबाइल बहुत अच्छा है, साले साहब हमने ये चीज ली थी, आप लेना तो ये लेना, बहुत अच्छे है, ये हॉस्पिटल अच्छा है, ये रेस्टोरेंट अच्छा है, यहाँ खाना खाने जाना, बताते नहीं बताते हैं? तो जब कोई इंसान अपनी लाइफ में अच्छी चीज पाता है तो भी अपनों को बताता है, और कोई चीज अच्छी नहीं होती है तो उसका भी बारे में बताता है कि इसमें मत फंस जाना। साथियों, अगर आपको लगता है कि 1500 के चक्कर में फंसाने का काम है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप 1500 के चक्कर में अपनी वैल्यू खराब करेंगे क्या? बताइए मुझे आप, क्या आप 1000 रुपए के लिए किसी को फंसाएंगे? अरे भैया, 1500 में फंसाने का चक्कर नहीं है, ये जिंदगी बनाने का चक्कर है। दिलीप चौबे सर ने मुझे फंसा दिया, अगर उन्हें 500 रुपए कमाने होते तो मेरे से कमा लिए। अरे वो 1500 कमाने नहीं आए थे, विशाल यादव को करोड़ों कमाने आए थे। आप जिसको ज्वाइन करा रहे हो, आप 1500 कमाने के लिए करा रहे हो क्या? हमेशा एक बात सोच के आपको काम करना है कि जिस इंसान को हमने ज्वाइन कराया, भगवान मुझे इतनी ताकत दो, इस इंसान को मैं डायमंड बनाऊं। कभी भी किसी इंसान से 1500 कमाने के चक्कर के लिए आपको उसको ज्वाइन नहीं कराना है, साथ देने के लिए ज्वाइन कराना है, उसको समझाना है। दर्द को मारता है। कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है, तो उस इंसान को बोलिए भाई साहब, दर्द को मारता है, कांटा लगा हुआ है, कांटा है जिंदगी का, कि पैसा नहीं है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, एक कांटा और लगा लो, कांटे से कांटा निकाला जाता है। 10-20 हजार का कांटा और लगाओ, जिंदगी भर के लिए दर्द खत्म हो जाएगा। गारंटी हमारी, बस साथ बनाए रखना। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस बस ये कुछ सवाल होते हैं जो लोगों के क्लियर हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। अब क्या करना है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप ज्वाइन करा लीजिए, फिर 24 घंटे के अंदर उस इंसान की FIM कर दीजिए। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। एक इंसान ने ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप काम करने लगेगा। फिर उसके साथ 24 घंटे के अंदर बैठिए और उसको बताइए दोबारा से ये बिजनेस कितना बड़ा है। उनको बताइए सर आपने बिजनेस 100 करोड़ का ज्वाइन किया है, चाहो तो आप काम करो, चाहो तो ना करो, चाहो तो आप प्रोडक्ट यूज करके घर बैठ जाओ। आप क्या चाहते हो सर? पैसा कमाना या नहीं? बोले कमाना चाहते हैं, तो सर प्रोडक्ट अपना काम करेगा, आपको कुछ बातें समझनी है सर। उनको बताइए कि यहाँ पर पैसे क्यों आते हैं, यहाँ पर मेन पावर काम करती है।
एक इंसान अकेले दिन भर में 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन सर यहाँ पे जब हम 10 लोगों को प्रोडक्ट दिलवाते हैं, 10 परिवारों में प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, 10 परिवार हमारे साथ जुड़ते हैं, 10 लोग हमारे साथ आते हैं, और 10 लोग जब 10-10 जगह बताते हैं तो हमारे कई घंटे काम बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर टीम वर्क की वजह से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं। बताऊंगा मैं आगे, एक वीडियो भेजूंगा, ऑडियो भेजूंगा 20 मिनट का। हमने उस वीडियो ऑडियो को 20 नहीं 100 बार सुना है और प्रैक्टिस करी है कैसे FIM करनी है। वो वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, उस वीडियो को सुनना है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अब आपको क्या करना है, 100% यूजर बनना है अपने प्रोडक्ट का। आपके घर में हमेशा आपके प्रोडक्ट होने चाहिए जो प्रोडक्ट आपके डेली यूज के हैं। क्यों होने चाहिए? जब आपके घर में प्रोडक्ट होगा तो आपकी टीम में होगा। साथियों, आप किसी को डायबोडॉक देते हैं, किसी को ऑर्थोटॉक देंगे, 3 महीने 2 महीने यूज करके आदमी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहां से कैपिंग आए, चाहते हैं यहां से लाखों करोड़ों रुपए आपके पास आते रहे, तो एक तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको जो हमारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डेली यूज वाले हैं, चाहे वो डेंटोडॉक हो, चाहे वो राइस ब्रेन हो, चाय की पत्ती हो, साबुन हो, शैम्पू हो, जो भी ऐसे प्रोडक्ट है जो महीने के महीने जरूरत रहती है, वो प्रोडक्ट आपके मार्केट से नहीं आने चाहिए, वो प्रोडक्ट आपके घर पे होने चाहिए। जब आप यूज करेंगे तो आप अपनी टीम में यूज करवा सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी टीम में लाखों लोग होंगे, और सोचिए वो लाख लोग अगर प्रोडक्ट के यूजर होंगे आपकी तरह, 1 लाख लोग डेंटोडॉक यूज करेंगे, एक महीने में 1 डेंटोडॉक यूज करेंगे, तो 1 लाख SP का बिजनेस बिना किसी को प्लान दिखाए, बिना किसी को समझाए आपके टर्नओवर जाएगा और आपकी इनकम लाखों रुपए में होगी कि नहीं होगी। पर ये एक दिन आपकी जिंदगी में तब आएगा जब आप आज इस बात की जिम्मेदारी लेंगे। आप चेक करिए आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, क्या वो आपकी कंपनी के हैं? नहीं है तो आज ही मुट्ठी बांधिए कि सर आज के बाद जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी का, हमारे यूज का अगर हमारी कंपनी बना रही है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट से कभी नहीं खरीदेंगे। चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो, चाहे वो बर्तन साफ करने वाला हो, चाहे वो कपड़े धुलने वाला हो, चाहे वो नहाने वाला हो, चाहे वो ब्रश करने वाला हो, कुछ भी प्रोडक्ट, आज ज्यादातर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अभी तो परफ्यूम आने वाला है, तो कौन सा परफ्यूम यूज करना है, हमारा करना है। अभी च्यवनप्राश आने वाला है 380 रुपए का। MD सर डेली यूज का प्रोडक्ट इतनी बढ़िया कीमत पे लेके आ रहे हैं कि मार्केट वाली कीमत पे ही रख रहे हैं, उससे कम में रख रहे हैं, और साथ में कुछ ना कुछ छोटे छोटे SP भी मिल रहे हैं। साथियों, SP भी मिल जाए और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिल जाए और प्लस उसके माध्यम से हमारी कैपिंग भी लग जाए, तो सोचिए कितना बड़ा काम। तो रोज अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना सीखें, अपने अपलाइन के माध्यम से एक बार सीखें और अपनी टीम को सिखाएं। अपनी ID को डेली खोल के देखें कि मेरे कितने लेवल में कितना बाकी है। अभी लेवल क्लोजिंग आ रही है, आपके पास पूरा मौका है बढ़िया से संडे को प्लान करके, आज प्लान करके, और अपनी टीम में जितने लोग इस पैनल में बैठे सबको अपना अपना लेवल चेंज करना है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाएं, कितना प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, इस पे बात करने वाले प्रोडक्ट के ऊपर अभी 2 दिन है हमारे पास। सोशल मीडिया पे जो भी लोग आपको कमेंट करते हैं उनका जवाब दें। ये सारे काम है जो हमें करने हैं। बस एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में कभी टूटने लगो तो याद रखना जिंदगी में निखरता वही है जो पहले बिखरता है। हाँ कि ना? यस महागुरु जी। साथियों, ये लोगों का बिजनेस है, अच्छे इंसान बनो, किसी की ईगो कभी हर्ट मत करो, सबके साथ अच्छे रिश्ते संभाल लें। अपनी टीम को कभी भी आप डांटे नहीं। आप किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे। रिपोर्टिंग के लिए अपलाइन डाउनलाइन से दैनिक संपर्क में रहें, हमेशा अपनी अपलाइन को रिपोर्टिंग करते रहें, हमेशा सभी से प्यार से बात करें, जिससे भी बात करें अपनी टीम से मोटिवेट करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उनकी नेगेटिविटी को दूर करें, टीम के सभी नियमों का पालन करें, एक्साइटमेंट के साथ काम करें। ये स्किल अपने अंदर लानी पड़ेगी। हमेशा खुश रहें, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लगे रहें। कभी रिजल्ट आएंगे, कभी नहीं आएंगे। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी लें। हमेशा सीखते रहने की जरूरत है और ईमानदारी से काम करें। आपकी सफलता निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्किल्स के ऊपर, क्योंकि जब स्किल की बात आती है तो लोग बोर होने लगते हैं, और मैंने उम्मीद है, भरोसा है कि आप बोर नहीं होंगे। पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं कि आप तक हर वो नॉलेज पहुंचाई जाए जिस नॉलेज से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आपने इस जानकारी को लिया, पर इस जानकारी से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज से अभी इसी वक्त जिन लोगों को आपने अभी तक प्लान नहीं दिखाया, लिस्ट बना लीजिए, उनको प्लान दिखाने की तैयारी कर लीजिए, संडे वेन्यू बिठाने की तैयारी कर लीजिए।
जिन लोगों को प्लान दिखा दिया उनका फॉलोअप कर लीजिए, तरीका मैंने आपको बता दिया है, वीडियो कैसे दिखाना है, FFF फॉर्मूला का कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे तो भरोसा दिलाता हूं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 1-2 लोगों से मैं रिव्यू लेके सेशन को क्लोज करता हूं, और उसके बाद सारे लोग जो भी आज लर्निंग पॉइंट रहा आपका, कौन सी स्लाइड आपको पसंद आई,